हेलो मेरे क्लास 9 के स्टूडेंट्स। और आप लोग कैसे हैं? आप लोग स्वस्थ होंगे, बढ़िया होंगे। आज मैं लेके आया हूँ क्लास 9 का बहुत ही मजेदार चैप्टर जिसका नाम है नंबर सिस्टम, जो कि क्लास 9 का बहुत ही मजेदार चैप्टर है, बहुत ही इजी चैप्टर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना कोई देरी के। और जिन भी स्टूडेंट्स ने अब तक मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और देखिए मेरे यहाँ पर जो टेलीग्राम चैनल है ना, उसको भी ज्वाइन करें, क्योंकि मैं जो भी आपको यूट्यूब के ऊपर कराता हूँ उन सभी की जो शीट्स है वो अपने मैं टेलीग्राम चैनल पर डलवा देता हूँ। तो देखिए मेरा ये टेलीग्राम चैनल का यूजर नेम है मैथ्स बाय विशाल सिंह _001। और मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करना ना भूलें, और ट्विटर अकाउंट पर भी मुझे फॉलो करें। यहाँ पर एग्जाम से रिलेटेड कोई भी नोटिफिकेशन होता है वो अपने मैं ट्विटर पर डाल देता हूँ, ठीक है ना, ट्विटर हैंडल पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज नंबर सिस्टम की अपनी पहली क्लास। देखिए आज हम लोग क्या क्या चीजें पढ़ने वाले हैं इस लेक्चर के अंदर, मैं आपको बताता हूँ। इस लेक्चर के अंदर आज देखिए हम पढ़ेंगे नंबर्स के बारे में। नंबर सिस्टम में देखिए नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, होल नंबर्स क्या होते हैं, इंटीजर्स, रेशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर्स, है ना, इन सभी डेसिमल्स के बारे में पढ़ेंगे। ये जितने भी जो जो छोटे छोटे जो कॉन्सेप्ट है ना, आज हम इन सभी को मैं बहुत अच्छे तरीके से, बहुत डिटेल तरीके से बताऊंगा। और बाकी जो अपनी पहली एक्सरसाइज है उससे पहले जो एग्जाम्पल्स हैं आपके, और जो पहली एक्सरसाइज है 1.1, उसको आज मैं बहुत ही अच्छे तरीके से आपको बताऊंगा स्मार्ट अप्रोच से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले हम लोग नंबर सिस्टम चैप्टर अपना स्टार्ट कर रहे हैं। तो नंबर सिस्टम के अंदर सबसे पहले देखिए जो नंबर्स होता है ना, उनको तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है। देखिए किस किस में, पहला रियल नंबर्स, दूसरा इमेजिनरी नंबर्स, तीसरा कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक है, जो हमारे जो नंबर्स होते हैं उनको तीन पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला अपना रियल नंबर्स, दूसरा इमेजिनरी नंबर्स, तीसरा कॉम्प्लेक्स नंबर्स। और देखिए जो आपके जो क्लास 9 का जो क्लास 9 के जो स्टूडेंट्स है ना, उनको सिर्फ रियल नंबर्स पढ़ना है। जो इमेजिनरी नंबर्स है और जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स है ये आप पढ़ेंगे क्लास 11th में, ठीक है ना। तो हमारे जो क्लास 9 के उसमें जो टॉपिक में है ना, वो है हमारा रियल नंबर्स। तो हम लोग रियल नंबर्स में आज आपको मैं बताऊंगा। और जो इमेजिनरी नंबर्स है, कॉम्प्लेक्स नंबर, ये आप क्लास 11th में आगे पढ़ेंगे। देखिए अब मैं आपको बताऊंगा। देखिए रियल नंबर्स हमारा क्या होता है। देखिए अगर मैं आपसे बोलूं रियल नंबर्स क्या होता है, रियल नंबर्स हमारे वो नंबर्स होते हैं, वो सभी नंबर्स जो मेरे नंबर लाइन पर क्या करें, लाई करें। जो नंबर लाई के ऊपर क्या होते हैं, जो नंबर लाइन होती है ना उसके ऊपर लाई करें, उन्हीं नंबर्सों को वो सभी के सभी नंबर्स को मैं क्या बोलता हूँ, रियल नंबर्स बोलता हूँ, रियल नंबर्स बोलता हूँ, ठीक है ना। समझ आया आप लोग को? रियल नंबर्स हम किसको बोलते हैं, वो नंबर्स जो सभी के सभी, वो नंबर्स जो सभी के सभी जो नंबर्स जो नंबर लाइन के ऊपर, जो नंबर लाइन के ऊपर क्या करें, लाई करें, उनको बोलेंगे रियल नंबर्स। एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूं। देखिए अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं, रियल नंबर्स हमारे क्या हो सकते हैं, है ना, जैसे मेरा 1, 2, -5, ये सारे के सारे जो नंबर्स आपको यहाँ पर जो दिख रहे हैं, ये सभी के सभी जो नंबर्स हैं वो कैसे, रियल नंबर्स हैं। माइनस का 7/2 ले लीजिए आप। जितने भी आपको नंबर्स दिख रहे हैं ना, ये सभी के सभी हमारे रियल नंबर्स हैं, क्योंकि ये सभी के सभी जो नंबर्स होते हैं वो नंबर लाइन पर लाई करते हैं। अब देखिए, अब मैं आपको बताऊंगा नंबर लाइन्स के बारे में। देखिए यहां पर अगर मैं एक लाइन ड्रॉ कर लूं, ठीक है ना। अब देखिए इस नंबर लाइन के ऊपर जो मेरे नंबर्स होंगे, सपोज यहां पर है 0, ठीक है, यहां पर ये 1, ठीक है, यहां पर ये 2, यहां पर है 3, यहां पर है 4, है ना, और यहां पर है -1, यहां पर है -2, यहां पर है -3, यहां पर है -4, ठीक है। नंबर्स लाइन के ऊपर ये जितने भी आपको नंबर्स दिख रहे हैं, 1, 2, 3, 4, -1, -2, -3, -4, ये सारे के सारे नंबर, सारे के सारे नंबर्स क्या कर रहे हैं, नंबर लाइन के ऊपर, नंबर लाइन के ऊपर लाई कर रहे हैं, ठीक है ना। अब देखिए हमारे इन सभी नंबर्सों को, ये जितने भी जो नंबर्स आपको नंबर लाइन के ऊपर दिख रहे हैं, इन नंबर्सों को हम बेसिकली क्या बोलते हैं, इंटीजर्स। इंटीजर्स बोलते हैं, इंटीजर्स, ठीक है ना। मैं आपको अभी सारी चीजें बताऊंगा कि हम इंटीजर्स किसको बोलते हैं, बहुत अच्छे तरीके से हर एक चीज मैं आपको बताने जा रहा हूं। आपको मैं नेचुरल नंबर, रियल नंबर्स, हर एक चीज यहाँ पर पोस्टमार्टम करूंगा, हर एक उसका कॉन्सेप्ट का। तो बिल्कुल भी आप घबराइए मत। देखिए नंबर लाइन के ऊपर ये जितने भी नंबर्स आपको दिख रहे हैं, देखिए 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, इस नंबर लाइन के ऊपर, इस नंबर लाइन के ऊपर क्या कर रहे हैं, लाई कर रहे हैं, ठीक है ना। ऐसे नंबर्स जो तुम्हारे 0, 1, 2, 3, 4, -1, -2, -3, -4, चाहे रूट में हो, है ना, चाहे रूट में हो, √3 हो, √5 हो, ऐसे सभी नंबर्सों को हम क्या बोलते हैं, इंटीजर्स बोलते हैं। ऐसे सभी नंबर्स को हम इंटीजर्स बोलते हैं, ठीक है ना। सपोज अगर मैं एग्जांपल लेता हूं, एग्जांपल आपको समझाता हूं, है ना। देखिए अगर मान लीजिए मैं पहला एग्जांपल लूं कि मुझे 2 दिखाइए नंबर लाइन के ऊपर कहां पर है, तो आपको दिख रहा होगा, आपको दिख रहा होगा। देखिए ये रहा 2, ये रहा 2 नंबर लाइन के ऊपर है, ये रहा 2 जो कि आपके नंबर लाइन के ऊपर है, ठीक है ना। देखिए ये रहा आपका 2, कहां से, 0 से, ये देखिए 2 यहाँ पर है जो कि नंबर लाइन के ऊपर है। और जो ये 2 है ना, ये हमारा क्या, इंटीजर्स है। 2 क्या हमारा इंटीजर्स है।
अब देखिए एक चीज और मैं आपको बताऊंगा, ये तो हमारे इंटीजर्स हो गए। अगर मैं आपसे कहूं, देखिए अगर मैं दूसरा एग्जांपल आपसे कहूं कि इसमें 1/3 है ना, इसमें मेरा 1/3 कहां पर लाई करेगा, ये भी तो एक नंबर है, ये भी तो एक नंबर है 1/3। तो ये वाला जो नंबर है इसको नंबर लाइन, ये हमारा जो नंबर लाइन पर कहां पर लाई करेगा, देखिए मैं आपको बताता हूं। देखिए आप एक यहां पर नंबर लाइन ऐसे बना लीजिए। अब देखिए उसके बाद देखिए आपने यहां पर बना लिए 0, ठीक है, इसको आप बना लीजिए 1, ये बना लीजिए 2। अब देखिए यहां पर जो मेरे पास नंबर क्या था 1/3, मेरे पास जो नंबर है वो है मेरे पास 1/3, ठीक है। अब देखिए आप यहां पर मतलब जो आपके पास नंबर, आप देखिए 1/3, 1/3 जो आपके पास 1 है, तो 1 है मतलब कहां तक, 0 से लेकर दूरी कितनी डिस्टेंस 1 तक, 0 से लेकर 1 तक। उस 1 नंबर के उस जो एक नंबर है जो ऊपर है, हम ऊपर वाले नंबर को देखते हैं, ये जो एक नंबर तक है, जो एक नंबर तक है जो दूरी 0 से 1 तक, इसके मैं कितने पार्ट्स कर रहा हूं, 3 पार्ट्स कर रहा हूं, 3 इक्वल पार्ट्स कर रहा हूं। 0 से 1 की जो दूरी है वो मैं कितने पार्ट्स में बांट रहा हूं, उसको 3 इक्वल पार्ट्स में बांट रहा हूं। इस 3 का यही मतलब है कि 0 से लेकर 1 तक की जो दूरी है उसको 3 इक्वल पार्ट्स में बांटना, उसको 3 इक्वल पार्ट्स में बांटना। सपोज मैंने यहां पर देखिए एक पॉइंट मैंने ले लिया, यहां पर है एक पॉइंट, यहां पर है, तो अब मैं यहां पर पूछूं आपसे 1/3 कहां पर होगा, 1/3 कहां पर होगा, तो आप देख सकते हैं। देखिए और जो ये दूरी है ना, देखिए ये जो दूरी है यहां से यहां तक, ये जो दूरी है यहां से यहां तक, ये जो दूरी है ये बराबर दूरी है, मतलब ये दूरी तीनों इक्वल दूरी है। और जो मेरा ये वाला पॉइंट है ना, अगर मैं आपसे पूछूं 1/3 कहां पर लाई करेगा इस नंबर लाइन के ऊपर, तो मेरा इस पॉइंट पर 1/3 होगा। अगर मैं आपसे पूछूं ये वाला पॉइंट क्या होगा, ये होगा 2/3, ये होगा 2/3, ये होगा 2/3, है ना। अब देखिए अब अभी आपको थोड़ी कंफ्यूजन होगी कि 1/3 2/3 है ना, ये कैसे आ रहा है। अगर मैं, आप खुद समझिए, देखिए जब मेरा इस पॉइंट पर था 1/3, ठीक है, इस पॉइंट पर आया 2/3, तो इस पॉइंट को मैं, मेरा 1 कैसे आ रहा है आप खुद समझिएगा। देखिए ये होगा फिर 3/3, ये 3/3 होगा, तो जब 3 से 3 कट जाएगा तो एक ही तो बचेगा। तो वही तो यहां पर यही तो चीज लिखी हुई है, एक। समझ आया। देखिए देखिए मैं आपको और अच्छे तरीके से समझाता हूं एक दूसरे एग्जांपल से। देखिए मैं आपको तीसरा एग्जांपल लेता हूं। मैंने सपोज ले लिया एग्जांपल 5/2, ठीक है ना, मैंने ले लिया एग्जांपल 5/2, ठीक है। अब इसको हमें नंबर लाइन पर शो करना है। देखिए ये मैंने बना लिया एक नंबर लाइन, ठीक है। अब देखिए सपोज मैंने मान लिया ये 0 है, ठीक है। अब देखिए ये 0 हो गया, ये अपने पास 1 हो गया, ये अपने पास 2 हो गया, ये अपने पास 3 हो गया, ये अपने पास 4 हो गया, और ये अपने पास 5 हो गया, ठीक है ना। ये अपने पास क्या हो गया, 5 हो गया। अब आप देखिए यहां पर क्या करा जा रहा है। देखिए जैसे मैंने ऊपर लिया था 1, ऊपर क्या था 1, यहां पर क्या है 5 है, तो जो दूरी है, जो डिस्टेंस है, वो यहां पर कितनी थी, 0 से लेकर 1 तक थी, 0 से लेकर 1 तक थी दूरी, 0 से लेकर 1 तक थी, क्योंकि ऊपर 1 था। तो यहां पर जब 5 है, यहां पर जब 5 है, तो जो दूरी होगी, जो डिस्टेंस होगी, हम हमेशा 0 से लेंगे। तो 0 से कहां तक डिस्टेंस होगी, 5 तक, 5 तक, 5 तक ये दूरी होगी, 5 तक दूरी होगी। अब यहां पर आ रहा है 2, यहां पर आ रहा है 2, 5/2, 5/2, ये कहां पर लाई करेगा, मतलब 5 इक्वल पार्ट्स। अब देखिए ये जो 5 है ना, ये मेरे 5 इक्वल पार्ट्स में बढ़ जाएंगे, 2 इक्वल पार्ट्स में, क्योंकि यहां पर हम 2 से डिवाइड कर रहे हैं। हम 5 को जो 0 से लेकर 1 तक की जो दूरी है उसको हम 2 से डिवाइड कर रहे हैं, मतलब जो 0 से 5 की जो दूरी होगी उनको मैं 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दूंगा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं जब आप 5, देखिए जब आप कहीं ना कहीं जब 2 से 5 को काटेंगे, है ना, 2 से 5 को काटेंगे, तो आप देख रहे होंगे कहीं ना कहीं मेरा जो नंबर आएगा वो कहीं ना कहीं यहां पर आएगा, है ना, आधा नंबर। जो 5 का जो आधा होता है, 5 का आधा क्या होता है, 2.5 होता है। तो कहीं ना कहीं जो नंबर आएगा, कहीं ना कहीं जो वो नंबर लाई करेगा 5/2, वो 2 और 3 के बीच में करेगा, 2 और 3 के बीच में करेगा, क्योंकि आपको पता है 5/2 को हम क्या लिखते हैं, 2.5, 5/2 को हम डेसिमल में क्या लिखते हैं, 2.5 लिखते हैं, 2.5 लिखते हैं। तो जो 2.5 जो नंबर है वो 2 और 3 के बीच में तो आएगा, वो 2 और 3 के बीच में तो आएगा, है ना। अब देखिए 2.5 का डबल होता है 5। देखिए 0 का 2.5 गुना 2.5, 2.5 का, देखिए 0 से 2.5 आ गया, 2.5 से 5 आ गया, है ना, गुना करके, 2 गुना करके, ठीक है ना। 2.5 का 2 गुना करेंगे तो 5 आ जाएगा। तो जो मेरा जो पॉइंट होगा, समझिए बहुत अच्छे तरीके से, जो मेरा जो पॉइंट होगा 2.5, वो कहीं ना कहीं जो मेरा 5/2 है वो यहां पर लाई करेगा। समझ आया आपको, समझ आया। आप देखिए देखिए ये तो मेरे थे इंटीजर्स, देखिए ये थे अपने इंटीजर्स।
और ये अपने क्या है, ये अपने क्या है, ये अपने फ्रैक्शन, है ना। तो हम नंबर्स चाहे इंटीजर्स हो, चाहे फ्रैक्शन हो, है ना, अभी चाहे डेसिमल हो, हम उन सभी नंबर्सों को, उन सभी नंबर्स को हम क्या कर सकते हैं, नंबर लाइन के ऊपर, नंबर लाइन के ऊपर लाई करवा सकते हैं, नंबर लाइन के ऊपर लाई करवा सकते हैं। देखिए मैंने आपको इंटीजर्स बता दिया, फ्रैक्शन बता दिए, है ना, ये भी अपना फ्रैक्शन है। तो आप देख सकते हैं कि सभी के सभी, चाहे इंटीजर्स हो चाहे फ्रैक्शन हो, ये सभी के सभी जो नंबर्स हैं, ये नंबर लाइन के ऊपर लाई कर रहे हैं, है ना। अब मैं आपको बताऊंगा डेसिमल कैसे लाई करता है, ठीक है ना। देखिए मैं आपको इसको मिटा देता हूं यहां पर, देखिए, ठीक है ना। अब देखिए मैं आपको बताऊंगा डेसिमल, है ना, इसको भी मिटा दो, देखो। अब देखिए आपको मैं बताऊंगा डेसिमल। अगर मैं आपसे कहूं एक और दो, एक और दो के बीच में, एक, रुकिए यहां पर एक मैं नंबर लाइन बनाता हूं पहले ऐसे करके, ठीक है। एक और दो के बीच में भी तो कोई दूरी होगी, एक और जो दो के बीच में भी तो कोई ना कोई पॉइंट्स आते होंगे। देखिए यहां पर है मेरा ये वन, इसको मैंने वन ले लिया, इसको मैंने टू ले लिया। अब वन, वन को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1.0 भी तो लिख सकता हूँ, 1.0। टू को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2.0 भी तो लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ, ठीक है जी। लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता, लिख सकता हूँ। अब आप देखिए वन पॉइंट, आप देखिए वन से दो के बीच में, एक से दो के बीच में, इसको मैं, इसको मैं 1.1 नहीं लिख सकता, लिख सकता हूँ। वन के बाद 1.1, फिर क्या आएगा इसका अगला 1.2, इसका अगला क्या आएगा 1.3, इसका अगला क्या आएगा 1.4, इसका अगला क्या आएगा 1.5, इसका अगला क्या आएगा 1.6, इसका अगला क्या आएगा 1.7, इसका अगला क्या आएगा 1.8, इसका अगला क्या आएगा 1.9, और इसका अगला आएगा 2, इसका अगला आएगा 2। तो आप देख सकते हैं कि एक से दो नंबर्स के बीच में, जो एक और जो दो नंबर्स हैं, एक से दो नंबर्स के बीच में भी मेरे पास क्या होंगे, नंबर जो होंगे ना, जो डेसिमल में होंगे, वो सारे के सारे नंबर्स, वो सारे के सारे नंबर्स क्या करेंगे, नंबर लाइन पर, नंबर लाइन के ऊपर क्या करें, लाई कर रहे होंगे, गिर रहे होंगे, नंबर लाइन के ऊपर गिर रहे होंगे, है ना। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये अपने पास एक था, ये अपने पास दो था नंबर, इनके बीच में जो ये नंबर्स आ रहे हैं 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, ये सारे के सारे नंबर्स, ये हमारे नंबर लाइन के ऊपर होंगे, नंबर लाइन के ऊपर होंगे। अब आपके दिमाग में एक चीज कंफ्यूजन और होगी कि अगर मेरे पास क्या 1.1 से 1.2 के बीच में भी नंबर्स होंगे, हाँ होंगे। देखिए 1.4 ले लीजिए, चाहे 1.5 ले लीजिए, इनके बीच में होंगे। सपोज क्या इनके बीच में भी नंबर्स होंगे, मैं आपको दिखाता हूं नंबर लाइन के ऊपर, हाँ होंगे। देखिए जो ये अपना था ना, ये अपना था डेसिमल, ये अपना डेसिमल में था। अब देखिए मैंने यहां पर लिख लिया 1.1, यहां पर लिख लिया मैंने 1.2, है ना। मैं जो बेसिकली जो आपको बता रहा हूं ना, किन नंबर के बीच में बता रहा हूं, 1.1 और 1.2 के बीच में, इनके बीच में नंबर्स कौन से होंगे, इनके बीच में कौन से नंबर्स होंगे, ये अपना 1.1, ये हो गया अपना 1.2, इनके जो बीच में जो नंबर जो लाई कर रहे होंगे, जो गिर रहे होंगे इस नंबर लाइन के ऊपर, वो कौन से होंगे। अब आप खुद समझिए, मैं 1.1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1.10 लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता, लिख सकता हूं। और मैं 1.2 को मैं क्या लिख सकता हूं, 1.20 लिख सकता हूं, नहीं लिख सकता, लिख सकता हूं ना। 1.1 को मैं 1.10 लिख सकता हूं, 1.2 को मैं 1.20 लिख सकता हूं, ठीक है। अब देखिए 1.10 के बाद, देखिए यहां पर जीरो है, तो 1.10 के बाद क्या आएगा 1.11, 1.11 आएगा, ठीक है। ऐसे ही मेरा क्या आएगा 1.12 आएगा। अब आप देख सकते हैं यहां पर जीरो था, यहां पर वन था, यहां पर टू था, तो ऐसे कर करके नंबर बढ़ रहे हैं। देखिए फिर आएगा अपना 1.13, फिर अपना आएगा 1.14, समझ रहे हैं ना आप चीजों को। फिर देखिए 1.15, फिर देखिए 1.16, 1.17, 1.18, फिर आप देखिए 1.19, और 19 के बाद क्या आएगा 1.20। और देखिए 1.20 को ही हम 1.2 लिखते हैं, 1.20 को ही हम 1.2 लिखते हैं। अब देखिए आप पूछेंगे कि 1.20 को हम 1.2 कैसे लिखते हैं, क्यों लिखते हैं। देखिए इसका भी मैं आपको बताऊंगा, मैं आपको बता रहा हूं, मैं आपको इतनी डिटेल तरीके से बताऊंगा ना, पूरे नंबर सिस्टम का खोल दूंगा, पोस्टमार्टम करने आया हूं। देखिए मैं, देखिए अब आप कहेंगे कि 1.20 को मैं 1.2 कैसे लिख सकता हूं, इसका भी मैं आपको बताता हूं। देखिए अगर आप 1.20 है, ठीक है, 1.20 आपके पास देख रहे होंगे पॉइंट के बाद दो डिजिट आ रही है ना, इस पॉइंट के बाद दो डिजिट आ रही है 2 और 0। आप क्या करेंगे, पॉइंट हटाएंगे, पॉइंट जैसे आपने हटाया 2 0 नीचे आए, 2 0 नीचे आए। अब आप देख सकते हैं 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया, बचा क्या आपके पास 12/10, 12/10। अब जब आप 10 से 12 को डिवाइड करेंगे, 10 से 12 को डिवाइड करेंगे तो 1.2 तो आएगा, 1.2 तो आएगा, तो वेरीफाई करा दिया ना आपका।
कि 1.20 को भी हम 1.2 बोलते हैं, ठीक ना। सेम होता है, अगर आप यहाँ पर पॉइंट के बाद जैसे 2 के बाद 0 लगा रहे हैं ना, तो उतना एक कट भी तो जाएगा, है ना। जितना आप 0 बढ़ाते रहेंगे उतने वो कटते भी जाएंगे, है ना। अगर आप इसको चाहे 1.200 बोलेंगे ना, तो ये कट के देखिए तीन, अब पॉइंट के बाद आप देख सकते हैं, पॉइंट के बाद डेसिमल के बाद कितने जीरो आ रहे हैं, 3 जीरो आ रहे हैं, तो 3 जीरो हम नीचे बढ़ा देंगे, पॉइंट के बाद 3 डिजिट आ रही है तो 3 जीरो नीचे आ जाएंगे। अब देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, तो अभी भी तो 12/10 ही आ रहा है, मतलब 1.2 आ रहा है ना अभी भी। तो बात को समझिए कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, ठीक है ना। तो देखिए मैंने आपको देखिए ये जो अपने आया ना, ये आया डेसिमल के अंदर भी और डेसिमल, ठीक है ना। डेसिमल के अंदर भी देखिए जो हमारी नंबर्स लाइन होती है, नंबर्स लाइन के ऊपर जो भी हमारे इंटीजर्स नंबर जो लाई करते हैं, जो उस लाइन के ऊपर गिरते हैं, है ना, उस लाइन के ऊपर गिरते हैं, चाहे उनमें फ्रैक्शन हो, उन नंबर्स के बीच में चाहे फ्रैक्शन हो चाहे डेसिमल हो, हम हर एक नंबर्स को क्या कर सकते हैं, नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करवा सकते हैं। ऐसे नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, रियल नंबर्स। ऐसे नंबर को हम क्या बोलते हैं, रियल नंबर्स बोलते हैं। वो नंबर्स जिनको हम नंबर लाइंस के ऊपर क्या कर सकते हैं, लाई करवा सकते हैं। ऐसे सभी नंबर्स को हम क्या बोल सकते हैं, रियल नंबर्स, ठीक ना। अब आपके एक दिमाग में एक चीज आ रही होगी कि आपने भैया इंटीजर्स बता दिया, फ्रैक्शन बता दिया, डेसिमल बता दिया। इन केस अगर एग्जांपल में देखिए, चलिए मैं यहां ऊपर बताता हूं। देखिए इन केस अगर एग्जाम्पल मान लीजिए आ जाए √5, है ना, कि आपके एग्जाम्पल, अब आपके दिमाग में तो आ रहा होगा कि हम √5 को कैसे नंबर लाइन के ऊपर लाई करवा सकते हैं, है ना। दिमाग में आपका आ रहा होगा कि देखिए √5 को भी तो नंबर लाइन के ऊपर कैसे हम लाई करवा सकते हैं, है ना। क्योंकि देखिए √5 हो चाहे 1 हो चाहे 0 हो, ये सारे के सारे नंबर्स, है ना, हमारे रियल नंबर्स के अंदर आते हैं। क्यों? क्योंकि जो रियल नंबर्स होता है ना, वो बेसिकली हमारे जो किससे बनते हैं, रेशनल नंबर्स और इर्रेशनल नंबर से। तो जो हमारा √5 है, ये एक हमारा इर्रेशनल नंबर है, ये मैं आपको बताऊंगा, है ना। अभी मैं आपको सारी चीजें डिटेल से बताऊंगा कि हमारा √5 क्यों इर्रेशनल नंबर है, हर एक चीज बताने वाला हूँ A to Z, तो लास्ट तक बने रहिएगा। देखिए अब यहां पर मैंने एग्जांपल लिया √5। अब मुझे √5 को इस नंबर लाइन के ऊपर क्या करना है, लाई करवाना है। अब देखिए आपने ले लिया यहां पर ये 0, रुकिए, आपने इसको 0 मान लिया, ठीक है, आपने इसको 1 मान लिया, ठीक है जी, इसको मैंने 2 मान लिया, इसको मैंने 3 मान लिया, इसको मैंने 4 मान लिया, ठीक है। अब आप देखिए जो मेरा √5 बनता है, देखिए √5 मेरा कैसे बनेगा, अगर मैं एक, देखिए मेरे पास क्या एक ट्राइंगल है, एक राइट एंगल ट्राइंगल है, आपके पास क्या एक राइट एंगल ट्राइंगल है, आपके पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है, जहां पर ये मेरा 90 डिग्री, तो आपको पता है 90 डिग्री के सामने क्या होता है, ये हाइपोटेनस होता है। 90 डिग्री के सामने जो ये वाली साइड है, ये हाइपोटेनस हो जाएगी, ठीक है ना। ये अपनी परपेंडिकुलर, ये अपनी बेस, है ना, इसको हम परपेंडिकुलर बेस बोलते हैं। अब देखिए अगर मैं इस वाली लाइन को मैं 2 यूनिट लूं, ठीक है, और इस वाली लाइन को मैं लूं 1 यूनिट। तो जब मैं पाइथागोरस लगाऊंगा, पाइथागोरस का फॉर्मूला क्या होता है, h² बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर होना। ये अपना बेस है, ये अपना परपेंडिकुलर है, और ये अपना क्या है, हाइपोटेनस है ना, ठीक है। अब देखिए आप यहां पर हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर स्क्वायर पर बेस का स्क्वायर होना। जब आप यहां से हाइपोटेनस निकालेंगे ना, h², यहां पर परपेंडिकुलर क्या है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, बेस क्या है यहाँ 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो h² बराबर मतलब हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर 4 और 1 क्या होता है 5, 4 और 1 क्या होता है 5, ठीक है जी। अब ये जो स्क्वायर था, जब मैं इसको इज इक्वल टू के इधर लाऊंगा तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट में हो जाएगा, जो मेरा ये 5 होगा ये स्क्वायर रूट में हो जाएगा। तो देखिए आ गया ना अपने पास ये √5, h यहाँ पर √5। अब देखिए यही मैं बता रहा था, ये जो अपना √5 आया ना, अब देखिए अगर मैं जो 2 यूनिट की जो दूरी है, इसको मैं लूं 0 से लेकर 2 तक लेता हूं, मैं 2 यूनिट की दूरी, ठीक है ना, यहां से लेकर मेरी यहां तक ये 2 यूनिट की दूरी है ना। अगर आप स्केल से मानने तो आप 2 सेंटीमीटर मान लेना, क्योंकि स्केल में क्या हमारा सेंटीमीटर दे रखे होते हैं, तो आप सेंटीमीटर ले लीजिएगा, है ना। मैंने स्केल से यहाँ पर नहीं नापा है, तो इसलिए मैं इसको यूनिट मान रहा हूँ, ठीक है ना, इसलिए मैं इसको यूनिट बना। अगर आप जब स्केल से नापेंगे तो आप वहां सेंटीमीटर लीजिएगा, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, ठीक है ना। अब देखिए मैंने क्या करा, मैंने जो कंपास होता है ना, जो प्रकार होता है, उसकी यहाँ पर प्रकार की मैंने नोक रखी, और जो दूसरी साइड जो पेन की नोक होती है,
उससे मैंने इसको नापा, उससे मैंने इसको नापा, है ना, और फिर मैंने क्या करा, 2 से मैंने, है ना, 2 से मैंने क्या करा, एक ऐसे कट लगा दिया, एक कट लगा दिया, सपोज यहाँ पर कट लगा, है ना, सपोज यहाँ पर कट लगा, ठीक है जी, है ना, यहाँ पर कट लगा, सपोज यहाँ पर कट लगा ऐसे करके, ठीक है जी, ये 1 यूनिट है अपनी, ठीक है ना, ये कट लगा। अब देखिए, तो ये अपनी क्या है, ये अपनी क्या है, 1 यूनिट है। देखिए ये अपनी 1 यूनिट है, ये अपनी 1 यूनिट है, ये अपनी 2 यूनिट है। तो यहाँ पर क्या अपना 90 डिग्री, 90 डिग्री। जब मैं कंपास की नोक से, जब मैं कंपास की नोक से, इसको आप पहले क्या करेंगे, ज्वाइन करेंगे, इसको आप पहले ज्वाइन कर दीजिए। जैसे आप ज्वाइन करेंगे, जैसे आप ज्वाइन करेंगे तो आपको दिख रहा होगा क्या, कि आपका √5 बन गया। क्यों? क्योंकि 2 यूनिट, यहाँ पर 2 यूनिट दे रखा है, यहाँ पर 1 यूनिट दे रखा है। 2 यूनिट और 1 यूनिट का जब आप हाइपोटेन्यूज निकालेंगे, हाइपोटेन्यूज निकालेंगे, यहाँ पर 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो यहाँ पर कितना आएगा, √5 आएगा, √5 आएगा, ठीक है, √5 आ गया। अब आप क्या करेंगे, जो कंपास है, कंपास की नोक को धरिएगा यहाँ पर 0 पर, 1 मिनट, कंपास की नोक को धरिएगा 0 पर, और यहाँ से इसकी दूरी को, यहाँ से इसकी दूरी को नाप लीजिएगा, नाप लीजिएगा, ठीक है ना। कंपास की, मैंने जो कंपास की नोक को मैंने रखा पॉइंट O पर, 0 पर, और जो पेन या पेंसिल है उसको आपने इस दूरी को नाप लीजिए, ये जितनी भी दूरी है, जितनी भी दूरी। अब आप क्या करेंगे, उस दूरी को नाप कर क्या करेंगे, उसको आप ऐसे कट मारेंगे। ये बताता हूं मैं आपको, आप क्या करेंगे, आप ऐसे कट लगाएंगे नंबर लाइन तक, ऐसे आप कट लगाएंगे ऐसे करके नंबर लाइन तक, ऐसे करके, 1 मिनट, है ना, 1 मिनट, ऐसे करके 1 मिनट, कि फिर से मैं बनाता हूं इसको, ऐसे करके आप कट मारेंगे, है ना, ऐसे करके आप नंबर लाइन पर कट लगाएंगे। जब आपने कंपास की जो नोक से लेकर, जो आपने ये दूरी नापी थी, जब आप यहीं इस पर रख के, यहां से रख कर आप ही इसको ऐसे मारेंगे, ठीक है ना, ऐसे नंबर लाइन पर कट लगाएंगे, तो आपकी जो 0 से जो ये दूरी है, कहां तक की, यहां तक की जो दूरी है, यही हमारी क्या निकल गई, √5। तो हमें पता चल गया कि जो मेरा √5 है, जो मेरा √5 है, वो नंबर लाइन पर कहां पर लाई कर रहा है। तो अपने पास जो √5 है, 1 मिनट, तो अपने पास जो √5 है, अपने पास जो √5 है, तो हमें पता चल गया कि जो √5 की जो दूरी है, वो कहाँ, 0 से लेकर यहां तक की दूरी है √5 की, ठीक है ना, √5 की जो दूरी है। तो आपको पता चल गया ना, बहुत मैं डिटेल तरीके से बता रहा हूँ हर एक चीज को, बहुत ही आराम से बता रहा हूँ हर एक चीज। तो ध्यान से सुनिए मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है ना, चाहे √3 हो, चाहे √5 हो, चाहे √7 हो, हम सभी को जो नापेंगे हम ऐसे ही नापेंगे, ठीक है ना। तो मैंने आपको √5 बता दी कि √5 हमारा नंबर लाइन पर, √5 भी हमारा, अगर आपसे कोई पूछे कि √5 के हमारा नंबर लाइन पर गिरता है कि नहीं गिरता, लाई करता है कि नहीं करता, तो आप बताइएगा हाँ गिरता है, हाँ लाई करता है, तो आप उसको बता दीजिएगा ऐसे करके, ठीक है ना। देखिए मैंने आपको रियल नंबर्स के बारे में A to Z बता दिया। अभी मैं और भी इसके जो पार्ट्स होते हैं रेशनल नंबर्स, क्योंकि जो रियल नंबर्स होते हैं वो 2 तरीके के होते हैं, रेशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर्स, वो भी आपको मैं आगे चल के बताऊंगा। सारी चीजें A to Z चीजें कवर करने जा रहा हूँ, है ना। देखिए मैंने आपको सबसे पहले तो मैंने आपको ये बता दी, जो हमारे रियल नंबर्स होते हैं ना, जो सारे के सारे जो रियल नंबर्स होते हैं, चाहे उनमें रेशनल नंबर्स हो चाहे इरेशनल नंबर्स हो, है ना, वो सारे के सारे नंबर्स हमारे नंबर लाइन के ऊपर क्या होते हैं, लाई करते हैं। उन सारे के सारे नंबर्स हमारे नंबर लाइन के ऊपर लाई करते हैं, ठीक है। अब मैंने देखिए आपको यहाँ पर इंटीजर्स का एग्जाम्पल दिया था, है ना। इंटीजर्स सारे हमारे क्या होते हैं, -4, -3, -2, -1, 1, 2, 3, 4 अप टू इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक की जो सारे के सारे जो नंबर्स होते हैं, वो सारे के सारे हमारे इंटीजर्स कहलाते हैं। चाहे हमारे नंबर्स फ्रैक्शन में हो, चाहे हमारे नंबर्स फ्रैक्शन में हो, 1/3, 2/3, वो भी हमारा नंबर लाइन के ऊपर लाई करेगा। चाहे हमारा डेसिमल में हो, चाहे हमारे डेसिमल में नंबर हो, वो भी हमारा नंबर लाइन के ऊपर लाई करेगा, ठीक है ना। अब देखिए जो मैं आपको बता रहा था कि जो हमारे जो रियल नंबर्स होते हैं, वो हम बेसिकली उनको 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक होता है रेशनल नंबर, एक होता है इर्रेशनल नंबर। और जो रियल नंबर्स को हम लोग जो डिनोट करते हैं, वो हम करते हैं कैपिटल R से। कैपिटल R से रियल नंबर्स को याद रखना, रेशनल नंबर्स नहीं, रियल नंबर्स को हम लोग जो डिनोट करते हैं वो हम कैपिटल R से डिनोट करते हैं। अब देखिए जो हमारे बेसिकली जो 2 टाइप्स के हमारे क्या होते हैं, रियल नंबर्स होते हैं। एक होता है हमारा रेशनल नंबर्स, एक होता है हमारा इर्रेशनल नंबर्स। तो अब हम देखेंगे सबसे पहले रेशनल नंबर्स क्या होते हैं। व्हाट इज रेशनल नंबर्स? रेशनल नंबर्स हमारे वो नंबर्स होते हैं जिनको हम P/Q फॉर्म में लिख सकते हैं। मतलब P/Q फॉर्म मतलब वो नंबर जिनको हम P/Q फॉर्म में लिख सकते हैं, है ना। ऐसे सभी नंबर्स को हम क्या बोलेंगे, रेशनल नंबर्स बोलेंगे। और जो Q की वैल्यू है वो 0 ना हो, Q इज नॉट इक्वल टू 0। और जो P और Q हो वो कैसे नंबर्स हो, इंटीजर्स हो। P और Q कैसे हो, इंटीजर्स हो। देखिए यहां पर जो अब लिख रही है, एक बार इसको पढ़ लेते हैं। रेशनल नंबर इज अ नंबर, एक जो रेशनल नंबर होता है, एक नंबर होता है
दैट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू ना, वो कैसे फॉर्म का होता है, पी बाई क्यू फॉर्म का होता है, जहां पर वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स होना। पी और क्यू क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं। अभी मैंने आपको बताया था जो मेरे इंटीजर्स क्या होते हैं, माइनस इन्फिनाइट से लेकर प्लस इन्फिनाइट, माइनस इन्फिनाइट से लेकर प्लस इन्फिनाइट, है ना। अभी मैंने आपको इंटीजर्स में मैंने हर एक चीज आगे बताऊंगा। देखिए माइनस इन्फिनाइट से लेकर -2 -1 डॉट 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 0 1 2 3, है ना, प्लस इन्फिनाइट तक। ऐसे नंबर्स जो माइनस इन्फिनाइट से लेकर प्लस इन्फिनाइट तक होते हैं, ऐसे नंबर्स को हम इंटीजर्स बोलते हैं, है ना। तो यहाँ पर जो पी, बेसिकली जो पी और क्यू नंबर्स होंगे ना, यहाँ पर ये दोनों के दोनों जो मेरे पी भी नंबर होगा, पी बाई क्यू फॉर्म में होने चाहिए हमारे रेशनल नंबर्स, है ना। तो जो यहाँ पर जो पी होगा वो भी क्या होगा, एक इंटीजर होगा। कैसा नंबर होगा, एक इंटीजर होगा। और जो क्यू भी एक जो नंबर होगा वो भी एक कैसा नंबर होगा, इंटीजर होगा, इंटीजर होगा। ठीक है, इतना समझ आया। अब देखिए सपोज मैं, देखिए एग्जाम्पल अभी दे रखे हैं और हमारा q इज नॉट इक्वल टू 0, इसका मतलब क्या है आप खुद समझिए। अगर ये q मैंने 0 कर दिया, सपोज मैंने इंटीजर लिया 1, एग्जाम्पल के साथ 1 लिया मैंने p, ये मेरा p है ना। अगर मैं q को 0 मान लूं, अगर मैं q को 0 मान लूं, है ना यहां पर इसका मतलब क्या है कि एंड q इज नॉट इक्वल टू 0, इसका मैं आपको मतलब बताऊंगा कि यहां पर q 0 नहीं होना चाहिए, है ना। अगर आपने, जब आप किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करते हैं, जब आप किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करते हैं, तो जो हमारा जो रिजल्ट निकल के आता है, जो हमारा रिजल्ट निकल के आता है वो होता है अनडिफाइंड, अनडिफाइंड, अनडिफाइंड होना। ठीक है ना इसको मैथ्स में, मैथमेटिक्स में इसको डिफाइन ही नहीं किया जा सकता। जो ये रिजल्ट निकल के आ रहा है 1/0, कोई भी नंबर हो, कोई भी नंबर हो, है ना, पी की जगह कोई भी नंबर रख दीजिए, माइनस का रख दीजिए, प्लस का रख दीजिए, -70 50 60 100 150 1000। अगर आपने उस नंबर को 0 से डिवाइड किया, उस नंबर को 0 से डिवाइड किया, तो जो वो नंबर, जो उसका रिजल्ट आएगा वो आएगा अनडिफाइंड, जिसको आज तक की पूरे भारत क्या पूरे वर्ल्ड में आज तक की जिसको हम डिफाइन ही नहीं कर सकते, वो अब तक अनडिफाइंड है। ठीक है ना। और देखिए जो हमारा जो रेशनल नंबर्स होते हैं, जो हमारे रेशनल नंबर्स होते हैं उसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल क्यू से, कैपिटल क्यू से। ध्यान रखना जो हमारे रेशनल नंबर होते हैं उसको हम कैपिटल क्यू से डिनोट करते हैं, कैपिटल क्यू से। अब देखिए मैं आपको दूंगा एग्जांपल्स। देखिए यहां पर मैं आपको एग्जांपल देता हूं। देखिए आपसे मैं पूछूंगा सबसे पहले, देखिए क्या 2 मेरा रेशनल नंबर है या नहीं है। अब आप 2 देखकर क्या बताएंगे कि मेरा 2 है कि रेशनल नंबर है कि नहीं। अब आप देखिए आपके दिमाग में आएगा कि अभी तो आपने बताया कि पी बाई क्यू फॉर्म में होना चाहिए, बट मुझे सिर्फ यहां पर दिख रहा है, सिर्फ 2 दिख रहा है ना, नीचे कुछ दिख नहीं रहा। तो आपको पता होना चाहिए, किसी भी नंबर्स को अगर वो ऐसे 2 लिख रहा है तो उसके नीचे 2/1 होता है, 2/1 होता है, 2/1 ये 1 होता है, चाहे हम लिखें या ना लिखें, इस 2 के नीचे 1 हम लिखें या ना लिखें, ये हमेशा रहेगा। ये यूनिवर्सल ट्रूथ है कि जो ये 1 है ना वो हमेशा रहेगा। तो आप देख सकते हैं, देखिए जो 2 था ये मेरा p हो गया, ये 1 था ये q हो गया। तो आप देख सकते हैं जो मेरा ये नंबर था 2, ये हमारा p बाई क्यू फॉर्म में लिखा जा सकता है, हमारे ये p बाई क्यू फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो ये मेरा जो 2 होगा वो रेशनल नंबर होगा। वो कैसा नंबर होगा, एक रेशनल नंबर होगा, एक रेशनल नंबर होगा। ठीक ना। और एग्जांपल देता हूं आपको। मान लीजिए -7 में आपसे बोलूं कि -7 क्या मेरा रेशनल नंबर होगा कि नहीं होगा। अब आप खुद लगाइए, चाहे माइनस लगाओ चाहे प्लस लगाओ, डजेंट मैटर, फर्क ये पड़ता है कि नीचे p बाई क्यू फॉर्म बनना नहीं बनना। अब देखिए -7 है, मैंने आपको क्या बताया, -7 के नीचे 1 लिखो या ना लिखो, 1 लिखो या ना लिखो मैटर नहीं करता। अब आप देख सकते हैं, देखिए -7 है यहाँ पर, -7 को मैं -7 की जगह 1 आ सकता है ना। बस ये दिखी तो नहीं रहा। तो देखिए ये भी हमारा p बाई क्यू फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो जैसे ये मेरा p बाई क्यू फॉर्म में लिखा जा सकता है, तो ये भी मेरा क्या एक रेशनल नंबर है, ये भी क्या एक मेरा रेशनल नंबर है। अगर मैं आपसे पूछूं कि मेरा क्या 1.5 क्या रेशनल नंबर है कि नहीं है, तो आप कहेंगे कि भैया ये तो डेसिमल में है, मतलब 1.5 कैसे होगा रेशनल नंबर में, इसका मुझे p बाई क्यू फॉर्म तो दिख ही नहीं रहा। दिमाग लगाइए। जैसे ही आप पॉइंट हटाएंगे, जैसे आप दशमलव हटाएंगे, पॉइंट हटाएंगे, तो आपको देखिए पॉइंट के बाद क्या एक डिजिट है, पॉइंट के बाद सिर्फ एक ही डिजिट है। तो जितनी डिजिट होते हैं पॉइंट के बाद उतने ही 0 आते हैं। तो पॉइंट के बाद जब एक डिजिट है, दशमलव के बाद जब एक डिजिट है, तो 1 10 नीचे आ जाएगा, 1 0 नीचे आ जाएगा। अब आप देख सकते हैं, देखिए पॉइंट हटाया, जैसे ही मैंने ये पॉइंट हटाया 1 0 नीचे आ गया, 1 0 नीचे आ गया। अब ये जो नंबर जो बन के आया, ये आया मेरा 15/10, ठीक है, 15/10 आया। अब आप देख सकते हैं इस नंबर को मैं काटूंगा,
देखिए 5 से कट रहा है, पहले काट लीजिए, सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख लीजिए, इस नंबर को आप सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख लीजिए, 5 तिया 15, 5 दूनी 10। तो आप देख सकते हैं जो 3/2 जो नंबर आया मेरे पास, इसको भी हम P/Q फॉर्म में लिख सकते हैं, इस नंबर को भी हम P/Q फॉर्म में लिख सकते हैं। देखिए 3 मेरा क्या है, P है, 3 मेरा P है, 2 मेरा क्या है, Q है। तो आप देख सकते हैं जो ये मेरा जो 1.5 था, 1.5 था, जब मैंने इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखा 3/2, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 3/2 मेरा P/Q फॉर्म में है। जब ये P/Q फॉर्म में लिखा जा सकता है, तो ये भी क्या होगा, एक मेरा रेशनल नंबर होगा, रेशनल नंबर होगा, है ना। अगर आपसे कोई बोले माइनस का 5.5, क्या ये मेरा रेशनल नंबर है कि नहीं, आप ये मत देखिए कि माइनस लग रहा है कि प्लस लगी है, आपको सिर्फ ये देखना है कि ये नंबर मेरा P/Q फॉर्म में बनना है नहीं बनना। सिर्फ आपका मतलब ये होना चाहिए, आप ना डेसिमल देखिए ना माइनस प्लस, ये कुछ मत देखिए, आपका सिर्फ मतलब ये होना चाहिए, जो हमारी जो ये डिफिनेशन कहती है रेशनल नंबर की, कि P/Q फॉर्म में है कि नहीं नंबर। अगर P/Q फॉर्म बनना है उस नंबर का, तो बस आपके दिमाग में चाहे ब्रह्मांड के जितने भी नंबर ले लो, अगर वो नंबर P/Q फॉर्म में बनने हैं, ऐसे नंबर को मैं रेशनल नंबर बोलूंगा। चाहे कितने भी आपके सामने एग्जांपल मैं दे दूं, अगर आप उनको देख लीजिए कि अगर ये नंबर मेरा P/Q फॉर्म में बनना है, तो वो नंबर मेरे रेशनल नंबर होंगे। अब जैसे मैंने एग्जांपल लिया यहाँ पर माइनस का 5.5, माइनस का 5.5, तो आपका बस काम ये होना चाहिए कि आपको बस देखना ये है, आपको माइनस प्लस नहीं देखना, ये डेसिमल नहीं देखना, आपको बस देखना ये P/Q फॉर्म में बनेगा नहीं बनेगा। मैं पॉइंट हटाऊंगा, मैं दशमलव हटाऊंगा, दशमलव के बाद एक डिजिट है, दशमलव के बाद एक डिजिट है डेसिमल के बाद, तो जैसे मैं पॉइंट हटाऊंगा तो एक जीरो नीचे आ जाएगा। अब आप देख सकते हैं अगर मैं इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखूं, है ना, 5/5, 5/5, 5 10 होना, तो मेरा जो माइनस का 5.5 था, मेरे पास जो माइनस का 5.5 था, ये कितना आ गया, माइनस का 11/2, माइनस का 11/2। आप यहाँ पर माइनस को इग्नोर करिए, ठीक है ना, माइनस मत देखिए, आपका जो फोकस होना चाहिए वो होना चाहिए कि P/Q फॉर्म, P/Q फॉर्म। तो आप देख सकते हैं मेरा जो -11 था ये मेरा P है, जो मेरे पास 2 था ये मेरे पास Q है। तो आप देख सकते हैं यहाँ ये जो मेरा नंबर था माइनस का 5.5, जब मैंने इसको सिंपलेस्ट वे में लिखा, है ना, सिंपलेस्ट फॉर्म इसका मैंने बनाया, माइनस का 11/2, माइनस का 11/2, तो ये मेरा कैसा नंबर हुआ, एक रेशनल नंबर हुआ, एक रेशनल नंबर हुआ, ठीक है ना। इतने सारे मैंने आपको एग्जाम्पल बता दिए, एक एग्जाम्पल और बढ़िया से लेता हूँ। अब आपसे मैं पूछूंगा जीरो, क्या मेरा जीरो क्या एक रेशनल नंबर है या नहीं है, ये चीज आप मुझे बता दीजिए कि जीरो क्या आपका रेशनल नंबर है या नहीं है। अब आप देखिए मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको क्या बताया, कोई भी नंबर हो, कोई भी नंबर हो, उसके नीचे हमेशा वन होगा, उसके नीचे वन होगा, तो जीरो के नीचे भी वन होगा, जीरो के भी नीचे वन होगा। तो आप देख सकते हैं जो जीरो है ये मेरा P हो गया, वन हो गया मेरा Q हो गया। तो आप देख सकते हैं जो मेरा जीरो है, जो मेरा जीरो है, इसको भी हम P/Q फॉर्म में लिख सकते हैं, बना सकते हैं, फॉर्म कर सकते हैं। जीरो को भी मैं P/Q फॉर्म में लिख सकता हूं। देखिए 0/1, 0/1, तो ये भी मेरा क्या हो गया, एक रेशनल नंबर हो गया। अगर आपसे कोई पूछे कि जीरो के रेशनल नंबर है या नहीं है, तो आप कहेंगे जीरो मेरा रेशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि इसको हम P/Q फॉर्म में लिख सकते हैं, इसको हम P/Q फॉर्म में लिखा जा सकता है जीरो को, इसीलिए जो मेरा जीरो होता है वो एक रेशनल नंबर होता है, ठीक है। अब देखिए अगर मैं आपसे पूछूं 22/7, 22/7, 22/7, जो कि पाई की वैल्यू होती है, पाई की वैल्यू होती है ना 22/7, क्या मेरा 22/7, क्या मेरा 22/7 रेशनल नंबर है या नहीं? तो आप कह सकते हैं देखिए 22/7 मेरा एक फ्रैक्शन में है, तो मेरा देखिए 22 क्या हो गया, P हो गया, 7 क्या हो गया मेरा Q होगा, तो ये भी मेरा P/Q फॉर्म में, ये भी मेरा P/Q फॉर्म में, तो ये भी मेरा क्या होगा, एक रेशनल नंबर होगा, 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 ठीक है ना। पाई की वैल्यू अभी मैं आपको बताऊंगा कि पाई की वैल्यू 22/7, हर एक चीज बताऊंगा अच्छी तरीके से। अब देखिए यहाँ पर मैंने और भी एग्जांपल रखे हैं, देखिए 2/3 हो गया, माइनस का 8/5 हो गया, इसको भी मैं P/Q फॉर्म में लिखा जा सकता है। -75 हो गया, भाई देखो माइनस का 75 हो गया, माइनस का 0.75, दशमलव की बात है, दशमलव के बाद आप देखेंगे, है ना, पॉइंट को हम दशमलव बोलते हैं हिंदी में, पॉइंट के बाद आप देखेंगे 2 डिजिट आ रही है, 2 डिजिट आ रही है, मतलब जब मैं पॉइंट हटाऊंगा तो 2 जीरो नीचे आएंगे। जैसे ही मैंने पॉइंट हटाया 2 जीरो नीचे आ गए, 2 जीरो नीचे आ गए, तो मेरा जो नंबर बना 75/100। चाहे आप सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखे ना लिखे, आपको ये देखना चाहिए कि ये मेरा P बनना है, ये मेरा Q बनना है। जैसे आपका P/Q फॉर्म में बनना है वो नंबर, तो ये ऐसा नंबर हमारा क्या होगा, रेशनल नंबर होगा। समझ आया कि नहीं आया? मैंने आपको रेशनल नंबर बहुत ही डिटेल तरीके से बताया, हर एक चीज मैंने पूरा कॉन्सेप्ट खोल के रख दिया रेशनल नंबर का आपके सामने, ठीक है। चाहे 0.88 हो, चाहे 22/7 हो, अरे भाई 0.88 है, इसको तुम ये नहीं लग सकते, दशमलव का 2 डिजिट आ रहा है, 88, 88/100, 88/100, ये भी तो मेरा P/Q फॉर्म में है, ये भी मेरा P/Q फॉर्म में है ना। तो ये ऐसे नंबर हमारे क्या होंगे, ये सारे के सारे नंबर, ये सारे के सारे नंबर क्या होंगे, मेरे रेशनल नंबर होंगे, रेशनल नंबर होंगे, ठीक है ना। अब देखिए अब मैं आपको बताऊंगा इर्रेशनल नंबर के बारे में। इर्रेशनल नंबर में देखिए, अभी आपने जो रेशनल नंबर पढ़ा, रेशनल नंबर पढ़ा, आपने क्या पढ़ा,
ऐसे नंबर जिनको मैं p बटा क्यू फॉर्म में लिख सकता हूं, उन सभी नंबर्स को मैं क्या बोलूंगा, रेशनल नंबर बोलूंगा। और इनके अलावा जिन नंबर्स को मैं p बाई क्यू फॉर्म में नहीं लिख सकता, जिन भी नंबर्स को मैं p बटा क्यू फॉर्म में नहीं लिख सकता, उन सभी नंबर्स को वो सारे के सारे नंबर्स क्या होंगे, मेरे इर्रेशनल नंबर होंगे। देखिए व्हाट इज इर्रेशनल नंबर होना, एन इर्रेशनल नंबर इज अ नंबर, एक इर्रेशनल नंबर एक ऐसा नंबर है दैट कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू ना, ऐसा नंबर जिसको p बटा क्यू फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता, ऐसा नंबर जिसको p बटा क्यू फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता, जहां पर p और q क्या है, अपने इंटीजर्स हैं, p और q क्या अपने इंटीजर्स हैं, और q इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है ना। इट इज डिनोटेड बाय, ये जो बनना है ना r, देखिए ये जो यहां पर हम इर्रेशनल नंबर को जो डिनोट करते हैं ना, ये जो r, ये स्लैश नहीं है, ये माइनस वाला साइन है, r बटा q, मतलब ये ऐसा, इसको हम ये बोलेंगे, इसका मतलब क्या हो गया, ये जो r है, ये r आप रेशनल मत मानिएगा, r का मैंने अभी आपको क्या बताया था, r हम किसके लिए लगाते हैं, रियल नंबर्स, r हम लगाते हैं रियल नंबर्स के लिए। तो इसका मतलब क्या है, देखिए इसका मतलब है रियल नंबर्स में से जब मैं माइनस करूंगा, क्यू से हम किसको डिनोट करते हैं, रेशनल नंबर्स को, क्यू से हम डिनोट करते हैं रेशनल नंबर्स को, ठीक है ना, क्यू से मैं डिनोट करता हूं रेशनल नंबर्स को। जब मैं रियल नंबर्स में से जब मैं रेशनल नंबर्स को माइनस करूंगा, जितने भी नंबर बचेंगे, जो भी रिमेनिंग नंबर्स होंगे, वो सारे के सारे हमारे क्या होंगे, इर्रेशनल नंबर्स होंगे, ठीक है ना। अब देखिए कौन कौन से हमारे इर्रेशनल नंबर होते हैं, एग्जांपल देखते हैं, √2, √3, √7, √11, √13। अब आप देखिए √2 हमारा क्यों इर्रेशनल होता है, √2 क्यों होता है इर्रेशनल, अब आप देखिए अगर ये √2 है ना, इसकी जो अप्रॉक्स वैल्यू क्या होती है, 1.414 डॉट 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 अप टू इन्फिनिटी तक, इसकी कोई अब तक हमें, देखिए जो √2 की है ना, जो √2 को हम जो 1.414 डॉट 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 अप टू इन्फिनिटी तक है, इसकी अब तक कोई वो क्या बोलते हैं, इसकी कोई वैल्यू नहीं है प्योर, ठीक है ना। अब देखिए चाहे आप √3 ले लीजिए, √3 को हम क्या लिख सकते हैं, 1.732 डॉट 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 अप टू इन्फिनिटी तक, मतलब अभी तक इनका निकाला नहीं गया है ना। तो ये हमारा जो √2 है, चाहे √3 हो, ये सभी के सभी जो ऐसे √2, √3, √7, √11, √13 ऐसे नंबर्स जो रूट के अंदर है। आप अभी देखिए अगर मैं आपसे पूछूं कि √4, आप ये चीज मत देखिएगा कि इस पे रूट लग रहा है तो मेरा ये इरेशनल बनना है, ऐसे तो मैं √4 के ऊपर भी लगा रहा हूं, क्या ये इरेशनल नंबर है। अब आपने अगर कह दिया गलती से हाँ यस ये इरेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर नहीं है, क्यों, आप यहाँ पर रूट पे फोकस मत करिए, आपका जो फोकस होना चाहिए, अगर ये नंबर ये क्या बनना है, एक परफेक्ट कंप्लीट स्क्वायर बनना है। देखिए 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 लिख सकता हूँ, स्क्वायर रूट ऑफ 4 क्या होता है, 2 होता है, स्क्वायर रूट ऑफ 4 क्या होता है, क्योंकि यहाँ पर 2 का 2 बार मल्टीप्लाई होता है, इसको मैं ये लिखता हूँ ना, 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 इंटू 2 ना, ठीक है ना। और देखिए मैं आपको और अच्छी तरीके डिटेल से बताऊंगा, देखिए ये मेरा है स्क्वायर रूट, है ना, यहाँ पर हम 2 लिखते नहीं है, वरना यहाँ पर ये 2 होता है, ठीक है ना, यहाँ पर ये 2 होता है। अगर मैं इसको देखिए, ये मेरे पास जो 2 था वो कितनी बार लिखा था, 2 बार लिखा था, तो मैं इसको 2 की पावर 2 भी तो लिख सकता हूँ, 2 की पावर 2 क्या होता है, 4 होता है, 2 की पावर 2 होता है 4, 2 की पावर 2 मतलब 2 इंटू 2। अब देखिए जो आपके पास ये स्क्वायर रूट लिख रहा था, इसको देखिए मैंने ये सारी की सारी चीजें अभी हम पढ़ेंगे, इसको आगे लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स का वैसे भी आपने 6ठी 7वीं क्लास में पढ़ लिया होगा। देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते 1/2, तो आप देख सकते हैं 2 से 2 कट गया, तो आपके पास जो नंबर आया वो 2 आया। तो ये है आपका पूरा डिटेल मेथड कि जो स्क्वायर रूट होता है 4 का वो निकल के आता है 2, इसीलिए हम इसको हम इर्रेशनल नंबर नहीं कहते, ये हमारा रेशनल नंबर है। 2 हमारा एक कैसा है, रेशनल नंबर, क्यों, 2 के नीचे 1 आता है, तो ये हमारा p बाई क्यू फॉर्म में लिखा जा सकता है, ठीक है ना। अगर मैं आपको और एग्जांपल दूं, अगर मैं आपसे और एग्जांपल पूछूं कि √16 कि मेरा रेशनल नंबर है कि इर्रेशनल नंबर है, √16, तो आपको पता है √16 का जो स्क्वायर रूट होता है, जो निकल आता है, स्क्वायर रूट ऑफ 16 क्या होता है, 4 होता है। 4 एक कैसा नंबर है, मेरा एक रेशनल नंबर है, क्यों, क्योंकि 4 के नीचे 1 होता है, तो ये हो गया मेरा p, ये हो गया q, तो इसको हम p बटा q फॉर्म में लिखा जा सकता है, इसीलिए हम बोलते हैं ये हमारा क्या होता है, एक रेशनल नंबर होता है, ठीक है ना। अब देखिए मैंने आपको बता दिया √2, √3
है ना, √7, √11, √13, ये सभी के सभी हमारे रेशनल नंबर होते हैं। एक एग्जांपल और आपको दे रहा हूं, पाई। पाई हमारा रेशनल होता है कि इरेशनल, है ना। बहुत से लोग कहते हैं कि पाई की वैल्यू 22/7, पाई की वैल्यू 22/7। तो आज मैं आपको बता दूं, जो पाई की जो वैल्यू होती है ना, वो 22/7 नहीं होती है। पाई की वैल्यू 22/7 नहीं होती है। पाई की जो अप्रोक्स वैल्यू, इसको बोलते हैं अप्रोक्स। देखिए, ये मैं अप्रोक्स लगा रहा हूँ, ये अप्रोक्स लगा रहा हूँ। पाई की जो अप्रोक्स वैल्यू होती है, जो अप्रोक्स वैल्यू होती है, वो 22/7 होती है, 22/7 होती है, 22/7 होती है पाई की वैल्यू, है ना। ये अप्रोक्स वैल्यू होती है, ये कोई इसकी ओरिजिनल वैल्यू नहीं है, इसकी रियल वैल्यू नहीं है ना। जो पाई की जो वैल्यू है, देखिए, जो पाई की वैल्यू हम क्या लिखते हैं पॉइंट में, 3.14 डॉट 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 अप टू इन्फिनिटी तक। जो पाई की वैल्यू ना अब तक पूरे ब्रह्मांड में, जो पाई की वैल्यू जब तक निकाली गई है ना, 3.14 डॉट 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 अप टू 5 लाख तक इसकी वैल्यू निकल चुकी है। पॉइंट के बाद, डेसिमल के बाद, दशमलव के बाद 5 लाख तक इसकी वैल्यू अब तक निकाली जा चुकी है साइंटिस्टों ने। बट अब तक इसकी पूरी वैल्यू, कंप्लीट वैल्यू नहीं निकली है। पता नहीं कब निकले, ना भी निकले, पन्ना खत्म हो जाए पूरी भारत दुनिया का, है ना। तो जो पाई एक होता है ना, वो हमारा एक होता है इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर होता है, ठीक है ना। तो मैंने आपको, देखिए, रियल नंबर्स हमारे दो तरीके के होते हैं। एक होता है हमारे रेशनल नंबर, एक होते हैं हमारे इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर मेरे वो नंबर्स होते हैं जिनको p/q फॉर्म में लिखा जा सकता है, जिनको p/q फॉर्म में लिखा जा सकता है। उन सभी नंबर्स को हम रेशनल नंबर बोलते हैं। और जिन भी नंबर्स को हम p/q फॉर्म में नहीं लिख सकते, जिन भी नंबर्स को हम p/q फॉर्म में नहीं लिख सकते, उन सभी नंबर्स को हम बोलते हैं इरेशनल नंबर। समझ आ गया। देखिए, मैंने वो बहुत डिटेल तरीके से बताया, पूरे यूट्यूब पे कोई आपको नहीं बताएगा इतनी डिटेल तरीके से कि रेशनल और इरेशनल क्या होते हैं। बहुत सारे मैंने आपको बहुत सारे एग्जांपल्स बताए रेशनल और इरेशनल के, ठीक है ना। अब देखिए, जो रेशनल नंबर होते हैं ना, जो हमारे रेशनल नंबर्स होते हैं, वो भी हमारे डिवाइड होते हैं दो तरीके से। देखिए, रेशनल नंबर्स में हमें दो तरीके डिवाइड होते हैं। एक हमारे टूटते हैं इंटीजर्स में, एक होते हैं हमारे नॉन इंटीजर्स, एक होते हैं हमारे नॉन इंटीजर्स, है ना। तो हमारे जो इंटीजर्स होते हैं, जो हमारे इंटीजर्स होते हैं, वो कौन से नंबर्स होते हैं? मैंने आपको बताया, जो मेरे इंटीजर्स होते हैं, वो माइनस इन्फिनाइट से लेकर डॉट 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 -2, -1, 0, 1, 2 डॉट 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 प्लस इन्फिनाइट तक। इंटीजर्स हमारे वो सेट होता है, वो नंबर्स का सेट होता है माइनस इन्फिनाइट से लेकर प्लस इन्फिनाइट। उन सभी नंबर्स को हम क्या बोलते हैं? इंटीजर्स बोलते हैं। इंटीजर्स कभी भी हमारे फ्रैक्शन में नहीं होते। अगर मैं आपसे बोलूं 2/3, क्या ये इंटीजर्स है? नहीं, 2/3 इंटीजर्स नहीं है। हमारे सिर्फ वो नंबर्स जो माइनस इन्फिनाइट से लेकर प्लस इन्फिनाइट तक हो, उन सभी नंबर्स को, चाहे -3 हो, -2 हो, -1 हो, -50 हो, -100 माइनस हजारों, हजारों, 5,000 हो, 10,000 हो, 20,000 हो, इन सभी नंबर्स को हम क्या बोलेंगे? इंटीजर्स बोलेंगे। इन सभी नंबर्स को इंटीजर्स बोलेंगे। अब देखिए, इंटीजर समझ गया। अब एक होता है हमारा नॉन इंटीजर्स। अब देखिए, आप लगा सकते हैं, दिमाग लगाइए, नॉन इंटीजर्स बोला गया है, इन्हीं का दूसरा नाम होता है होल नंबर्स। नॉन इंटीजर्स हमारे वो नंबर्स होते हैं जो मेरे 0, 1, 2, 3 डॉट 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 अप टू प्लस इन्फिनाइट तक। वो सभी नंबर जो जीरो से, है ना, जो जीरो से स्टार्ट होते हैं, 0, 1, 2, 3, 4, सारे के सारे इन्फिनिटी तक, प्लस इन्फिनिटी तक, उन सभी नंबर्स को नॉन इंटीजर या फिर होल नंबर्स बोला जाता है, ठीक है ना। अब देखिए, इंटीजर्स को भी दो पार्ट में डिवाइड किया गया। एक होते हैं हमारे नेगेटिव इंटीजर्स, एक होता है हमारे नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। देखिए, थोड़ा इसमें आप कंफ्यूज मत हो जाएगा कि नॉन नेगेटिव और नॉन इंटीजर्स। मैं आपको यहाँ पर डिफरेंस बताऊंगा कि क्या हमारे नॉन इंटीजर्स हैं, सारी चीज मैं आपको बताऊंगा। देखिए, जो हमारे इंटीजर्स होते हैं उनको भी दो पार्ट में डिवाइड किया। एक होते हैं हमारे नेगेटिव इंटीजर्स, और एक होता है हमारे नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। बेसिकली देखिए, जो हमारे नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं ना, उनको हम यही बोलते हैं, नॉन इंटीजर्स बोलो चाहे नॉन नेगेटिव इंटीजर्स बोलो, बात एक ही है। देखिए, जो हमारे नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं ना, वो हमारे क्या होंगे? रुकिए, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स को हम बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स। नॉन नेगेटिव मतलब जो नेगेटिव ना हो, ऐसे इंटीजर्स जो नेगेटिव ना हो, मतलब 1, 2, 3, 4, 5 डॉट 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 अप टू प्लस इन्फिनिटी तक की ऐसे इंटीजर्स जो +1, +2, +3, +4 डॉट 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 अप टू प्लस इन्फिनिटी तक हो, वो सारे के सारे नंबर्स क्या होते हैं? हमारे नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं। अगर मैं आपसे बोलूं नेगेटिव इंटीजर्स क्या होते हैं? नेगेटिव इंटीजर्स मेरे वो होते हैं -इन्फिनिटी से लेकर -3, -2, -1,
सिर्फ माइनस तक हो, सिर्फ निगेटिव, नाम में इनका अर्थ छिपा है निगेटिव। निगेटिव मतलब ऐसे इंटीजर जो निगेटिव हो, जो माइनस में लिखे जा सके। तो -1, -2, -3, -4, -1000, -500, -10 लाख, ऐसे नंबर्स ये सारे के सारे नंबर्स माइनस में, तो ऐसे नंबर्स को हम क्या बोलेंगे? निगेटिव इंटीजर्स बोलेंगे, निगेटिव इंटीजर्स बोलेंगे। समझ गए डिफरेंस? अब देखिए यहाँ पर जो इंटीजर्स है ना, उसको मैं थोड़ा और डिटेल में आपको बताता हूँ। देखिए हमारे इंटीजर्स को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक होते हैं नेगेटिव इंटीजर्स, एक होते हैं न्यूट्रल इंटीजर, ये आपको कोई नहीं बताएगा न्यूट्रल इंटीजर क्या होते हैं, और एक होते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स, एक होते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है ना। अब देखिए जो मेरे जो इंटीजर्स होते हैं ना, जो मेरे इंटीजर्स होते हैं, उसको हम डिनोट करते हैं जेड से, उसको हम जेड से डिनोट करते हैं, उसको हम कैपिटल जेड से डिनोट करते हैं, कैपिटल जेड से। अब देखिए मैंने अभी आपको नेगेटिव इंटीजर जो ऊपर बताया वही होता है। नेगेटिव इंटीजर्स क्या होते हैं? माइनस इन्फिनाइट से लेकर -3, -2, -1, है ना, डेड डैश, माइनस इन्फिनाइट से लेकर डेड 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 डैश, -3, -2, -1, ऐसे इंटीजर्स, ऐसे नंबर्स जो माइनस में हो सारे के सारे, उन्हीं हम नंबर्स को क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं निगेटिव इंटीजर। सुना? अब देखिए न्यूट्रल इंटीजर क्या होता है? न्यूट्रल इंटीजर बेसिकली हम सिर्फ जीरो को बोलते हैं। जो हमारा जीरो होता है ना, वो क्या होता है? एक न्यूट्रल नंबर होता है, एक न्यूट्रल इंटीजर होता है ना। जो जीरो होता है ना, वो क्या होता है? एक न्यूट्रल नंबर बोल लो, चाहे न्यूट्रल इंटीजर बोल लो, जीरो हमारा न्यूट्रल होता है, जीरो हमारा न्यूट्रल होता है, ठीक है ना। अब देखिए जीरो, कभी आप जीरो को ना तो आप निगेटिव बोल सकते हैं, देखिए जीरो इज नाइदर निगेटिव, देखिए जो जीरो होता है ना, ना ही निगेटिव होता, जीरो इज नाइदर निगेटिव नॉर पॉजिटिव। देखिए जो जीरो होता है ना ही निगेटिव नंबर होता है, ना ही पॉजिटिव नंबर होता है, ठीक है ना। जीरो क्या होता है? एक न्यूट्रल नंबर होता है, जीरो क्या होता है? एक न्यूट्रल नंबर होता है। अब देखिए अगर मैं आपसे पूछूं पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होते हैं, तो पॉजिटिव इंटीजर्स मेरे 1 से स्टार्ट होते हैं, 1, 2, 3 डॉट 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 प्लस इन्फिनिटी तक, है ना। +1, +2, +3, +4, +5, +6 डॉट 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 अप टू इन्फिनिटी तक, प्लस इन्फिनिटी तक, है ना। वो सब इंटीजर्स जो क्या हो? मेरे पॉजिटिव हो, ऐसे नंबर्स को हम क्या बोलेंगे? पॉजिटिव इंटीजर्स बोलेंगे। और देखिए पॉजिटिव इंटीजर्स का ही एक नाम क्या होता है? नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स, है ना। अब देखिए यहां से मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाऊंगा। देखिए नेचुरल नंबर्स, है ना, इनका एक दूसरा नाम भी होता है पॉजिटिव इंटीजर्स को हम क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर्स बोलते हैं, नेचुरल नंबर्स बोलते हैं। इसको लिख लीजिएगा, बहुत अच्छे तरीके से मैं आपको समझाऊंगा सारी चीजें। अब देखिए ये डेसिमल्स वाला भी बाद में करेंगे, आपको मैं बताऊंगा। अब देखिए नेचुरल नंबर्स हम किसको बोलते हैं? हर एक चीज बहुत अच्छे तरीके से बताने जा रहा हूं। देखिए व्हाट इज नेचुरल नंबर्स? नेचुरल नंबर्स होते क्या है? वो नंबर्स जो हमारे मुंह से नेचुरली निकल जाए, है ना, ऐसे नंबर्स जो हमारे मुंह से नेचुरली निकलते हैं, है ना, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 अप टू इन्फिनिटी तक की, उन सभी नंबर्स को हम बोलते हैं नेचुरल नंबर्स बोलते हैं। देखिए जो सेट होता है सभी पॉजिटिव नंबर्स का एक्सेप्ट जीरो, जीरो के सिवाय वो सभी नंबर्स, उन सभी नंबर्स का सेट जो कि कैसे नंबर्स हो? पॉजिटिव हो। जीरो हमारा क्या होता है? न्यूट्रल होता है, इसीलिए हमारा जो जीरो होगा वो हमारा नेचुरल नंबर्स नहीं होगा, वो हमारे नेचुरल नंबर्स के अंदर काउंट नहीं किया जाएगा, क्योंकि जीरो क्या होता है? एक न्यूट्रल नंबर होता है, एक न्यूट्रल इंटीजर होता है। इसीलिए मेरा जो नेचुरल नंबर्स होते हैं ना, जो हमारे नेचुरल नंबर्स होते हैं वो पॉजिटिव नंबर्स होते हैं सिर्फ ओनली, है ना। और हम इसको डिनोट कैसे करते हैं? कैपिटल एन से डिनोट करा जाता है नेचुरल नंबर्स को। जो हमारे नेचुरल नंबर्स होते हैं उनको आप कैपिटल एन से डिनोट करते हैं, कैपिटल एन से डिनोट करा जाता है नेचुरल नंबर्स को। एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं, 1, 2, 3, 4, 5 टू अप टू इन्फिनिटी तक की, चाहे 100 हो, चाहे 200 हो, चाहे 500 हो, चाहे 1000 हो, इसमें निगेटिव नहीं आएगा। आप गलती से भी यहां पर -7, -8 मत लिख लीजिएगा, ठीक है ना। -7, -8 ये हमारे नेचुरल नंबर्स नहीं होते। हमारे सिर्फ नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? देखिए डिफिनेशन से क्लियर हो रहा है चीजें। सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव नंबर्स, मतलब जो सेट होगा, जो नेचुरल नंबर्स के अंदर जो सेट होगा, वो कैसे नंबर्स का होगा? सभी पॉजिटिव नंबर्स का सेट होगा, सभी पॉजिटिव नंबर्स का सेट होगा। उन सभी नंबर्स को क्या बोलेंगे? नेचुरल नंबर्स बोलेंगे। देखिए अगर मैं इन नेचुरल नंबर्स को नंबर लाइन पर लिखूं तो हम देखिए ऐसे लिखेंगे, ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 टू अप टू कहां तक? इन्फिनिटी तक की, ठीक है ना। ये सारे के सारे नंबर्स होंगे अप टू इन्फिनिटी तक की होंगे, ठीक है ना। क्लियर हुआ आपको चीजें? अब देखिए अब मैं आपको बताऊंगा होल नंबर्स को हम क्या बोलते हैं? नॉन निगेटिव इंटीजर्स। होल नंबर्स का जो दूसरा नाम होता है नॉन निगेटिव इंटीजर्स होता है, नॉन इंटीजर्स, ठीक है ना। होल नंबर्स को हम क्या बोलते हैं? नॉन इंटीजर्स बोलते हैं। अब देखिए होल नंबर्स क्या होता है? देखिए द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, देखिए जो सेट होता है ना नेचुरल नंबर्स का अलोंग विद जीरो, कुछ नहीं
आपके पास जो सेट था किसका, नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अप टू इन्फिनिटी तक की, अप टू इन्फिनिटी तक की। इसके साथ बस आपको क्या करना है, देखिए 1 से लेकर इन्फिनिटी तक की, ये तो आपके नेचुरल नंबर्स होते ही हैं, ये तो आपके नेचुरल नंबर्स होते ही हैं। अगर मैं नेचुरल नंबर्स में जीरो और ऐड कर दूं, जीरो और ऐड कर दूं, उन सभी नंबर्स के सेट को, उन सभी नंबर्स के सेट को हम क्या बोलेंगे, होल नंबर्स बोलेंगे, होल नंबर्स बोलेंगे, है ना। होल नंबर्स किसको बोलते हैं, नेचुरल नंबर्स के सेट में, नेचुरल नंबर्स के सेट में अगर मैं जीरो और ऐड कर दूं, जीरो और ऐड कर दूं नेचुरल नंबर के सेट में, तो ऐसे नंबर्स को, ऐसे नंबर को हम क्या बोलेंगे, होल नंबर्स बोलेंगे, ठीक है ना। ऐसे नंबर्स को हम होल नंबर्स बोलेंगे, और इसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल डब्ल्यू से, कैपिटल डब्ल्यू से डिनोट किए जाते हैं हमारे होल नंबर्स, हमारे कैपिटल डब्ल्यू से डिनोट किए जाते हैं। अगर मैं होल नंबर्स को नंबर लाइन पे लिखूं, ये रही आपकी नंबर लाइन, देखिए 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये सभी से भी अप टू इन्फिनिटी तक की, अप टू इन्फिनिटी तक की, ऐसे नंबर्स क्या होते हैं, हमारे होल नंबर्स होते हैं, ठीक है। क्लियर हुआ। अब देखिए इंटीजर्स, वहां पर आपको इंटीजर्स थोड़ी कंफ्यूजन हो रही, जहां आपकी सारी चीजें क्लियर होने वाली हैं। ये जो सिंगल वीडियो है ना, ये रामबाण होने जा रही है इस चैप्टर के लिए, बस आपको ये वीडियो देखनी है, आपके सारे के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है ना। देखिए कि क्या नेचुरल नंबर्स होते हैं, क्या रियल नंबर्स, क्या रेशनल, क्या इरेशनल, इंटीजर्स वगैरह वगैरह, जितनी भी चीजें A to Z हर एक चीज में इसमें खत्म करवा दूंगा, देखना। आप देखो इंटीजर्स क्या बोलते हैं, हम इंटीजर्स किसको बोलते हैं, देखिए इंटीजर्स हम उसको बोलते हैं द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, जो हमारे नेचुरल नंबर का सेट हो, कंसिस्टिंग ऑफ होल नंबर्स एंड जीरो ना। मतलब यहाँ पर ये बोला गया है कि देखिए हमारे इंटीजर्स वो होते हैं जो सेट होता है किसका, जिनमें हमारे नेगेटिव इंटीजर्स भी आ रहे हो, उनमें हमारा जीरो भी आ रहा हो, और पॉजिटिव इंटीजर्स भी आ रहे हो, पॉजिटिव इंटीजर्स भी आ रहे हो, उन सभी को हम इंटीजर्स बोलते हैं, उन सभी को हम इंटीजर्स बोलते हैं, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर लिखा भी हुआ है, इंटीजर्स आर होल नंबर्स दैट इंक्लूड ऑल पॉजिटिव, सारे के सारे पॉजिटिव नंबर्स, नेगेटिव नंबर्स एंड जीरो होना, सारे के सारे पॉजिटिव नंबर, सारे के सारे नेगेटिव नंबर, सारे के सारे जीरो, है ना, जीरो। इंटीजर्स हमारे क्या होते हैं, वो सेट जिसमें पॉजिटिव नंबर हो सारे, नेगेटिव नंबर हो सारे, और जीरो हो, जीरो हो। इन नंबर्स को बोलते हैं इंटीजर्स, इंटीजर्स। और देखिए किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल जेड से डिनोट किया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे ये रहा आपका एग्जाम्पल मैं आपको और अच्छे तरीके से बताता हूं, तो माइनस इन्फिनिट लेकर -3, रुकिए, माइनस इन्फिनिट लेकर डॉट 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 -3 -2 -1 0 1 2 प्लस इन्फिनिटी तक, ऐसे नंबर्स को ये जो सेट होता है ना, इन नंबरों के सेट को हम क्या बोलते हैं, इंटीजर्स बोलते हैं, समझ आया। देखिए अब इंटीजर्स को बेसिकली 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। देखिए 3 मेन टाइप्स ऑफ इंटीजर्स, पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो। वही पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो मैंने आपको बताया। जो हमारे इंटीजर्स होते हैं वो बेसिकली 3 टाइप्स में डिवाइड होते हैं, एक होता है पॉजिटिव इंटीजर्स, एक होते हैं नेगेटिव इंटीजर्स, एक होते हैं जीरो। अब देखिए जो पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होते हैं, वही चीज है, +1 +2 +3 +4 डॉट 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 अप टू इन्फिनिटी तक की, उन्हीं सभी नंबर्स को, उन सभी के नंबर्स के सेट को हम क्या बोलते हैं, पॉजिटिव इंटीजर बोलते हैं ना। देखिए दीज आर होल नंबर्स, है ना, ये होल नंबर जो कि जीरो से बड़े हो, वो सभी होल नंबर जो कि क्या हो, जीरो से बड़े हो, सारे के सारे नंबर जो ग्रेटर देन जीरो, जो जीरो से बड़े हो, उन सभी नंबर्स को हम बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स होना। अगर मैं नेगेटिव इंटीजर्स की बात करूं, है ना, वो सभी के सभी नंबर्स जो कि क्या हो, जीरो से छोटे हो, उनको मैं क्या बोलूंगा, नेगेटिव इंटीजर्स। यहां पर आप गलती से इसको होल नंबर मत पढ़िएगा, यहाँ पर होल नंबर्स वो वाला होल नंबर नहीं है, 0 1 2 वाला होल नंबर, मतलब सारे के सारे नंबर जो जीरो से ग्रेटर हो, उन सभी को बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर। और सारे के सारे वो नंबर्स जो तुम्हारे जीरो से छोटे हो, उन सभी को बोलते हैं नेगेटिव इंटीजर्स। अगर मैं बात करूं जीरो की, देखिए दिस इज अ सिंगल वैल्यू दैट इज नॉट क्लासिफाइड एज पॉजिटिव और नेगेटिव। मैंने आपको बताया, देखिए जो जीरो होता है ना ही हमारा वो पॉजिटिव इंटीजर की श्रेणी में आता, ना ही हमारा पॉजिटिव इंटीजर में आता, ना ही नेगेटिव में आता। जो जीरो एक अलग नंबर है, एक न्यूट्रल नंबर है ना। जो हमारा जीरो है ना वो पॉजिटिव इंटीजर है, ना ही नेगेटिव इंटीजर के उसमें आता सेट में, ठीक है ना। क्लियर हुआ आपका पूरा आज डाउट। देखिए मैंने आपको रेशनल नंबर बता दिया था, P/Q फॉर्म में लिखा जाता है, ये वही चीज है सारी की सारी, ठीक है ना। अब देखिए हाँ एक चीज और, देखिए मैं आपको यहां पर, देखिए मैं आपको क्या बताता हूं, मैं आपको बताऊंगा वेन डायग्राम से आपको क्लियर करूंगा चीजें किसकी, नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स और रेशनल नंबर्स। जो रेशनल नंबर होता है ना, वो पापा होता है इन सभी का, किसका, नेचुरल नंबर्स का, नेचुरल नंबर्स का, इंटीजर्स का और होल नंबर्स का। देखिए आपको मैं समझाता हूं बहुत अच्छे तरीके से।
देखिए अपने पास है ये नेचुरल नंबर, देखिए ये है देखिए ये है मेरा नेचुरल नंबर, ये है मेरा नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होते हैं? 1 2 3 4 5 2, देखिए 1 2 3 4 अप टू कहाँ तक? इन्फिनिटी तक, अप टू इन्फिनिटी तक हो गए, ठीक है। ऐसे नंबर्स को हम क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर्स। अब देखिए, अब देखिए वो सभी नंबर्स। अब देखिए मैं आपको बताऊंगा होल नंबर, होल नंबर, होल नंबर। होल नंबर क्या होता है? नेचुरल नंबर से बड़ा होता है, नेचुरल नंबर से बड़ा होता है। क्यों? क्योंकि होल नंबर के पास जीरो और आ जाता है, 0 1 2 3 डॉट 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 अप टू इन्फिनिटी तक की। देखिए जो नेचुरल नंबर्स होते हैं, जो नेचुरल नंबर्स होते हैं वो 1 2 3 4 5 6 7 8 अप टू इन्फिनिटी तक के होते हैं। जो हमारे होल नंबर्स होते हैं वो 0 1 2 3 4 5 6 7 अप टू इन्फिनिटी तक होते हैं, ठीक है ना। तो जो नेचुरल नंबर होता है ना, वो बेसिकली अगर देखा जाए तो होल नंबर का बेटा है। होल नंबर का बेटा है कौन? नेचुरल नंबर। जो होल नंबर है वो पापा है किसका? नेचुरल नंबर का, ठीक है ना। अब देखिए, और देखिए इससे आप चीजें को समझेंगे। जब मैं आपको वेन डायग्राम से बताऊंगा ना चीजें, तो आपके दिमाग में घुसेंगी चीजें। बस यही एक मकसद है, आपको ऐसा पढ़ा देना एक बार में कि फिर आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो कि क्या नेचुरल नंबर होता है, क्या होल नंबर, क्या इंटीजर, सब टू ए टू जेड आपको क्लियर होना चाहिए इस वीडियो को देखने के बाद। नेचुरल नंबर मैंने आपको बता दिया, होल नंबर बता दिया। अब हम पढ़ेंगे इंटीजर्स। मैंने आपको बताया था जो इंटीजर्स होते हैं, जो इंटीजर्स होते हैं वो क्या होते हैं? माइनस इन्फिनाइट से लेकर प्लस इन्फिनाइट तक जो नंबर, मतलब माइनस इन्फिनाइट से लेकर -3 हो, -2 हो, -1 हो, 0 हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो, डॉट 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 अप टू प्लस इन्फिनिटी तक की। वो सभी नंबर जो माइनस इन्फिनाइट से लेकर प्लस इन्फिनाइट तक हो। अब आप देख सकते थे, 0 से लेकर प्लस इन्फिनाइट तक की इन सभी नंबर क्या थे? हमारे होल नंबर थे। 1 से लेकर जो इन्फिनाइट तक की जो नंबर थे ये हमारे नेचुरल नंबर थे। 0 ऐड कर दिया, ये हमारे होल नंबर बन गए। अब 0 के बाद ये जो निगेटिव वाले जो नंबर्स अगर मैं जैसे ही जोड़ूंगा, जैसे ही मैं जोड़ूंगा, -1 -2 -3 -4 -5 -6 अप टू इन्फिनिटी तक की, इन सभी नंबर्स के सेट को, इन सभी नंबर्स के सेट को बोलते हैं इंटीजर्स, इंटीजर्स, ठीक है। मतलब अगर देखा जाए तो होल नंबर का भी पापा हुआ कौन? इंटीजर्स, ठीक है। अब देखिए, अब मैं आपको बताऊंगा रेशनल नंबर, जो कि सबसे बड़ा है। देखिए ये अपने पास है रेशनल नंबर। अब देखिए जो रेशनल नंबर होते हैं ना, रेशनल नंबर होते हैं ना, अगर मैं आपसे कहूं रेशनल नंबर, तो वो इन सभी का पापा है, चाहे इंटीजर्स हो, चाहे होल नंबर हो, चाहे नेचुरल नंबर हो। देखिए अब तक की यहां पर माइनस इन्फिनाइट से लेकर -3 -2 -1 अप टू 0 से इन्फिनिटी तक आ रहा था। ये सारे के सारे जो हमारे नंबर जितने भी आ रहे थे ये तो इंटीजर्स थे ही। रेशनल नंबर में हमारे वो नंबर्स भी आ जाते हैं जो p बटा क्यू फॉर्म में लिखे जाते हैं, जैसे 3/2 माइनस का 5/2 हो गया, है ना, 0.9 हो गया। ऐसे नंबर चाहे डेसिमल में हो, चाहे p बटा क्यू फॉर्म में हो, वो सारे के सारे नंबर्स, वो सारे के सारे नंबर्स, ऐसे नंबर्स के सेट को हम क्या बोलते हैं? रेशनल नंबर्स बोलते हैं, रेशनल नंबर्स बोलते हैं, रेशनल नंबर्स बोलते हैं, ठीक है ना। इतना क्लियर हो गया आपको? तो देखिए मैंने आपको वेन डायग्राम के थ्रू भी आपको मैंने सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिए कि क्या नेचुरल नंबर होता है, क्या इंटीजर्स होता है, क्या होल नंबर्स होते हैं, क्या रेशनल नंबर होते हैं, ठीक है ना। अब देखिए, अब हम कुछ क्वेश्चन करेंगे कि आपको चीजें समझ आई कि नहीं आई। और देखिए ये जो मैंने आपको वेन डायग्राम के थ्रू बताया ना, इसको माइंड में रखिएगा, ये वेरी इंपॉर्टेंट है वेन डायग्राम से, है ना। अभी देखिए इससे अब देखिए जो मैंने अभी आपको पढ़ाया ना वेन डायग्राम से, अभी देखिए इसके जस्ट ऊपर एग्जाम्पल पहला आ रहा है, इसके ऊपर ही है। अभी मैं आपको देखूंगा कि आप कर पा रहे नहीं कर पा रहे। देखिए पहले एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं। देखिए एग्जाम्पल 1 क्या कह रहा है? आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स। हमें स्टेटमेंट देखनी है कि हमें बताना है कौन सा कथन, कौन सी स्टेटमेंट सही है कि गलत है, ठीक है ना। गिव रीजंस, हमें रीजंस के साथ बताने अपने आंसर, ठीक है ना। तो देखिए पहला क्या कह रहा है? एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर। अब अभी मैंने आपको बताया था जो मेरे नेचुरल नंबर्स होते हैं, जो मेरे नेचुरल नंबर्स होते हैं, जो मेरे नेचुरल नंबर्स होते हैं वो कैसे नंबर्स होते हैं? 1 2 3 4 अप टू इन्फिनिटी तक के होते हैं, ठीक है जी। और जो मेरे होल नंबर्स होते हैं, जो मेरे होल नंबर्स होते हैं वो कौन से नंबर्स होते हैं? जो मेरे जीरो से हों, एक मिनट, होल नंबर्स मेरे कौन से होते हैं? 0 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी तक की। तो आप ये बताइए कि सारे के सारे होल नंबर, सारे के सारे होल नंबर क्या मेरे नेचुरल नंबर हो सकते हैं? ऐसा है। होल नंबर क्या था? पापा था किसका? नेचुरल नंबर का। नेचुरल नंबर बेटा ही तो था होल नंबर का। वेन डायग्राम से मैंने आपको बताया था नेचुरल नंबर बेटा है किसका? होल नंबर का, क्योंकि इसके अंदर समा रहा है, होल नंबर के अंदर समा रहा है कौन? नेचुरल नंबर। तो आप खुद देखिए क्या सारे ऐसा हो सकता है कि सारे के सारे जो होल नंबर है वो नेचुरल नंबर हो सकते हैं?
तो ये तो स्टेटमेंट गलत है ना। अगर स्टेटमेंट ये बोलता एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर तो सही होता। सारे के सारे नेचुरल नंबर आप देख सकते हैं वेन डायग्राम में भी, सारे के सारे नेचुरल नंबर, ये सारे के सारे नेचुरल नंबर इस होल नंबर के अंदर आ रहे हैं, इस होल नंबर के अंदर आ रहे हैं, इसीलिए ये स्टेटमेंट सही होती। बट स्टेटमेंट हमें क्या दे रही है, सारे के सारे होल नंबर। अब जो ये वाले जो होल नंबर है वो कहाँ नेचुरल नंबर के अंदर आ रहे हैं, जो ये नेचुरल नंबर है, जो ये नेचुरल नंबर है, ये जो होल नंबर है, ये जो होल नंबर है, ये जो होल नंबर है, ये वाले इस नेचुरल नंबर के अंदर कहाँ आ रहे हैं, तो कैसे होगा सही, ये बताइए। स्टेटमेंट गलत हुई ना स्टेटमेंट तो हमारी जो ये पहली स्टेटमेंट थी, है ना, तो ये पहली जो अपनी स्टेटमेंट थी ये हो गई अपनी फॉल्स, ये हो गई अपनी फॉल्स, ठीक है जी, ये अपनी गलत हो गई कि सारे के सारे होल नंबर हमारे नेचुरल नंबर नहीं हो सकते। अब बढ़ते हैं अपनी दूसरी स्टेटमेंट की ओर। क्या सभी के सभी इंटीजर, एवरी इंटीजर इज अ रेशनल नंबर होना, कि सारे के सारे जो इंटीजर होते हैं, सारे के सारे जो इंटीजर होते हैं क्या वो रेशनल नंबर होते हैं? यस होते हैं। देखिए आप, ये आपका इंटीजर, सारे के सारे इंटीजर, सारे के सारे इंटीजर क्या रेशनल नंबर हो सकते हैं? ये रहा रेशनल नंबर। अब आप देख सकते हैं रेशनल नंबर बड़ा है, रेशनल नंबर बड़ा है, जो इंटीजर है वो रेशनल अंदर के अंदर समा रहा है, रेशनल नंबर के अंदर समा रहा है कौन? इंटीजर। तो आप खुद बताइए क्या सारे के सारे इंटीजर, जो ये इंटीजर्स हैं, जो ये सारे इंटीजर्स हैं, ये सारे इंटीजर्स हैं, है ना, वो रेशनल नंबर के अंदर आ ही रहे ना, ये जो इंटीजर्स हैं ये रेशनल नंबर के अंदर आ ही रहे हैं। तो मेरा क्या होगा, ये स्टेटमेंट सही है। सारे के सारे जो इंटीजर्स होंगे, सारे के सारे जो इंटीजर्स होंगे वो क्या होंगे? रेशनल नंबर होंगे, क्योंकि वो रेशनल अंदर के अंदर रेशनल नंबर के अंदर समा रहे हैं, ठीक है ना। तो ये अपनी स्टेटमेंट क्या है? ट्रू है। अब देखिए तीसरी स्टेटमेंट की ओर बढ़ते हैं। क्या सारे के सारे रेशनल नंबर हमारे इंटीजर हो सकते हैं? ये जस्ट इसका उल्टा दे रखा है। यहां पर क्या था, सारे के सारे इंटीजर क्या रेशनल नंबर है। क्या सारे के सारे रेशनल नंबर क्या इंटीजर हो सकते हैं? कहां हो सकते हैं? खुद लगाइए। हमारे रेशनल नंबर में जो p बटा क्यू फॉर्म में होते हैं, जैसे 3/2 हो गया, माइनस का 5/7 हो गया, ये हमारे इंटीजर कहाँ होते हैं? इंटीजर तो सिर्फ हमारे ये होते हैं ना, माइनस इन्फिनिटी से लेकर -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, है ना, 1, 2, 3, 4 अप टू इन्फिनिटी तक ही सिर्फ ये नंबर्स ही तो होते हैं। इन सभी नंबर्स का सेट होता है ना इंटीजर्स। जो p बटा क्यू फॉर्म में जो ये नंबर्स बने हैं ये थोड़ी इंटीजर होते हैं। तो हमारी ये स्टेटमेंट क्या है? गलत है। ये स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स है। ये स्टेटमेंट अपनी फॉल्स है, ठीक है ना। बहुत ही मैं आपको स्मार्ट अप्रोच से बताऊंगा हर एक चीजें। देखिए पहला एग्जाम्पल उड़ा दिया है, दूसरे एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं। देखिए फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 1 and 2। 5 रेशनल नंबर्स फाइंड करने 1 और 2 के बीच में, ठीक है ना। इससे पहले मैं आपको एक एग्जाम्पल एक बता देता हूं खुद से। देखिए, है ना, एग्जाम्पल 1 पहले मैं आपको एक बताता हूं आपको। देखिए हमें क्या फाइंड करना है? हमें एक रेशनल नंबर फाइंड करना है, ठीक है ना। देखिए फाइंड 1 रेशनल नंबर, फाइंड 1 रेशनल नंबर बिटवीन 3 and 5। 3 और 5 के बीच में, 3 और 5 के बीच में मुझे क्या फाइंड करना है? एक रेशनल नंबर फाइंड करना है। पहला क्वेश्चन ये मैं आपको देता हूं, उसके बाद हम एग्जांपल 2 करेंगे, है ना, क्योंकि मैं आपको बेसिक से एडवांस पूरा लेके चलूंगा, ठीक है ना। देखिए हमें एक रेशनल नंबर निकालना है 3 और 5 के बीच में, 3 और 5 के बीच में। तो एक इसके लिए एक फॉर्मूला होता है। जब भी आपको एक रेशनल नंबर निकालना हो ना, तो उसका एक फॉर्मूला होता है। क्या होता है? x प्लस वाई बटा 2, एक्स प्लस वाई बटा 2। आपने लेट कर लिया कि 3 मेरा x है, 5 मेरा y है। तो जो अगर हम जब एक रेशनल नंबर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? x प्लस वाई बटा 2, मतलब x क्या है मेरा 3, y क्या मेरा 5 बटा 2 ना। 5 3 होता है 8, 5 और 3 होता है 8। 8 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो जो एक रेशनल नंबर आना था, एक रेशनल नंबर आना था, वो आ गया अपना 4। तो यही मेरा रेशनल नंबर है, यही अपना रेशनल नंबर है, ठीक है ना, 4। नोट करके एक चीज और लिख लेना कि जरूरी नहीं है कि 3 और 5 के बीच में एक ही रेशनल नंबर हो सकता है। यहां पर सिर्फ पूछा गया कि एक रेशनल नंबर बताओ। अगर इन केस इस 100 की जगह अगर यहां पर मैं लिख देता 10 रेशनल नंबर बताओ, 10 रेशनल नंबर, तो भी हम बता सकते हैं, 10 भी, है ना। फिर वहां पर क्या होगा? इस फॉर्मूले से निकल तो जाएगा पर बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा क्वेश्चन। तो उसकी भी कुछ ट्रिक्स हैं, वो आपको मैं बताऊंगा। देखिए सबसे पहले एक अपने माइंड में ये लिख लेना, नोट करके लिख लीजिएगा एक चीज। क्या लिखना हमें? कि देखिए एक मिनट, हाँ, कि रेशनल नंबर्स, है ना। देखिए मैं आपको बताता हूं, आप ये मत दिमाग में रखिएगा कि 3 और 5 दो नंबर्स के बीच में क्या एक ही रेशनल नंबर होता है ना। तो हम यहां पर लिख सकते हैं, देखिए देयर आर, इसको लिख लीजिएगा, देयर आर इन्फिनाइटली
देयर आर इन्फिनाइटली रेशनल नंबर्स, है ना, हमारे अनंत रेशनल नंबर्स होते हैं, अनंत रेशनल नंबर्स होते हैं किसके बीच में, बिटवीन गिवन एनी टू रेशनल नंबर्स। अगर आपको कोई भी दो रेशनल नंबर्स दिए हों, गिवन एनी टू रेशनल नंबर, गिवन एनी टू रेशनल नंबर, किसी भी दो रेशनल नंबर के बीच में, किसी भी दो रेशनल नंबर के बीच में, चाहे जैसे ही मान लीजिए ये 3 क्या था, ये भी रेशनल नंबर है, क्यों, खुद समझिए, इस 3 को मैं 3/1 नहीं लिख सकता, तो ये क्या हो गया, p/q फॉर्म में, तो ये भी तो एक हमारा रेशनल नंबर है। 5 को मैं 5/1 नहीं लिख सकता, ये भी मेरा p/q फॉर्म में हो गया। तो जो ये दो रेशनल नंबर हमें दे रखे थे, 3 और 5, 3 और 5 जो हमें दो रेशनल नंबर दे रखे थे, तो जरूरी नहीं है कि एक ही इसके हम एक ही फाइंड कर सकते हैं। तो यहां पर ये नोट करके लिख लीजिएगा, इनफिनाइटली रेशनल नंबर निकाल सकता हूं मैं, इनफिनाइटली रेशनल नंबर निकाल सकता हूं, किसी भी दो हमें रेशनल नंबर जो गिवन होगा उसके बीच में मैं अनंत अनंत निकाल सकता हूं, अनंत क्या, रेशनल नंबर, ठीक है ना। अब देखिए यहां पर 1 और 2 पूछ लिया, 1 और 2 के बीच में, 1 और 2 के बीच में मुझे 5 रेशनल नंबर्स निकालने, 5 रेशनल नंबर्स निकालने। अब देखिए आपको मैं ये वाला क्वेश्चन दो मेथड से बताऊंगा, पहले बताऊंगा आपको डिटेल तरीका, ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो और अच्छे तरीके से। देखिए पहले मैं आपको बताऊंगा डिटेल से, देखिए फिर आपको मैं बताऊंगा शॉर्ट ट्रिक थोड़ी। देखिए मुझे बताने हैं, मुझे 5 रेशनल नंबर्स, मुझे क्या फाइंड करना है, 5 रेशनल नंबर्स मुझे फाइंड करने हैं, किसके बीच में, 1 और 2 के बीच में, ठीक है जी, है ना, बिटवीन 1 एंड 2, 1 और 2 के बीच में, 1 और 2 के बीच में मुझे 5 रेशनल नंबर्स फाइंड करने, ठीक है। अब देखिए अगर मैं वो फॉर्मूला लगाऊं, अगर मैं फॉर्मूला लगाऊं x+y/2 वाला, है ना, तो मैंने मान लिया 1 को x मान लिया, 2 को मैंने y मान लिया, ठीक है ना। अब देखिए यहां पर मैंने लिख लिया 1, यहां पर मैंने लिख लिया 2, है ना, हमें बिटवीन बताना है 1 और 2 के बीच में कितने रेशनल नंबर होंगे। अब जब मैं x+y/2 वाला फॉर्मूला लगाऊंगा, है ना, x+y/2 वाला फॉर्मूला लगाऊंगा, x+y/2 वाला फॉर्मूला लगाऊंगा, तो इससे मेरा एक निकल जाएगा, एक रेशनल निकल जाएगा। तो अगर मैं 1 और 2 के बीच में अगर एक रेशनल नंबर निकालूं, मान लो यहां पर, तो क्या होगा, 1 + 2/2, तो कितना हो गया, 3/2, 3/2। तो मतलब मेरा 1 और 2 के बीच में जो रेशनल नंबर निकल के आया, जो एक रेशनल नंबर निकल के आया, वो कितना आया, 3/2, वो कितना आया, 3/2। तो आप यहां पर लिख लीजिएगा 3/2, 3/2, 1 और 2 के बीच में 3/2 आ गया। अब आप देखिए रेशनल नंबर तो मेरा ये भी है, रेशनल नंबर तो मेरा ये भी है, क्यों, इसको मैं p/q फॉर्म में लिख सकता हूँ, ये भी अपना p/q फॉर्म में लिखा ही हुआ है। तो इन दोनों नंबर्स के बीच में भी तो मैं एक नंबर निकाल सकता हूँ, क्योंकि मैंने अब यहाँ पर स्टेटमेंट क्या आपको पता ही, इनफिनाइटली रेशनल नंबर किसके बीच में, दो गिवन रेशनल नंबर, दो गिवन रेशनल नंबर के बीच में हम अनंत रेशनल नंबर निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 3/2 है, तो इनके बीच में भी तो कुछ ना कुछ नंबर होगा। तो यहाँ पर हम x+y/2 फॉर्मूला लगा देते हैं, है ना, x मेरा क्या है 1 है, y क्या मेरा 3/2 है, इसका आधा। अब देखिए 2 को एलसीएम लेंगे, 2, 3 और 2 5 हो गया, इस 2 को मैं इधर ले गया, 2 और 1 3 जुड़ गया, 2 1 3 जुड़ गया 5, और इस 2 का मल्टीप्लाई कर दिया इसमें 4। तो नंबर जो निकल के आया 1 और 3/2 के बीच में, वो आ गया 5/4, वो आ गया 5/4, वो आ गया 5/4, ठीक है ना। कौन सा नंबर आ गया, 5/4 निकल कर, ठीक है। ऐसे ही मैं 3/2 और 2 के बीच में भी तो नंबर निकाल सकता हूँ, रेशनल नंबर निकाल सकता हूँ ना, ये वाला फॉर्मूला लगा के, ठीक है जी। देखो इसके अगर मैं बीच में निकालू 3/2 और 2 के बीच में, तो देखिए x मेरा 3/2 है, x मेरा 3/2 है, y को मैंने 2 मान लिया, अब इसका आधा कर दो। अब इस 2 का इधर मल्टीप्लाई करेंगे, एलसीएम लेंगे, तो देखिए 2 दूनी 4, 4 में 3 जोड़ेंगे 7, है ना, 7, और इस 2 का मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, तो कितना आ जाएगा 4। तो 7/4, 7/4 निकल के आ रहा है, क्या नंबर, 7/4 नंबर निकल के आ रहा है, 3/2, 3/2 और 2 के बीच में 7/4। अब आप देख सकते हैं अब मेरे पास कितने नंबर निकल गए। हमसे पूछा गया था 1 और 2 के बीच में, 1 और 2 के बीच में अभी तक निकल के आए 1 2 3, अब तक 3 रेशनल नंबर निकल चुके हैं, 3 रेशनल नंबर मैंने निकाल दिए हैं। हम 2 नंबर और निकाल लेंगे, सपोज मैं इन दोनों के बीच में निकाल लूं, चाहे इन दोनों के बीच में निकाल लो, चाहे इन दोनों के बीच में निकालो, चाहे इन दोनों के बीच में निकालो। जब आप इन किसी भी दो नंबर के बीच में निकालोगे, वो रहेंगे तो 1 और 2 के बीच में ही, चाहे आप इन दोनों के बीच में निकालो, जो यहां निकल के आएगा जो एक नया नंबर, वो रहेगा तो 1 और 2 के बीच में ही, चाहे इनके बीच में निकाल लो, इन दोनों के बीच में, चाहे तुम इन दोनों के बीच में निकाल लो, चाहे इन दोनों के बीच में निकाल लो, जो नंबर जो आएगा निकलकर वो रहेगा तो इन दोनों के बीच में ही। समझ रहे हो ना। अगर मैं आपसे कहूं 2 नंबर हमें और निकालने, मैं मान लेता हूं इसके बीच में निकालू 5/4 और 3/2 के बीच में, x को मैंने मान लिया 5/4 और y को मैंने मान लिया 3/2, ठीक है। 5/4 प्लस 3/2 का आधा कर दो, ठीक है ना। पहले हम एलसीएम ले लेंगे ऊपर, है ना, तो ऊपर आ जाएगा 4, 4 लाने के लिए क्या करूंगा मैं, 2 से ऊपर मल्टीप्लाई करूंगा, तो 5 + 3 दूनी 6/2।
अब 6 5 हो गया 11 और इस 2 का मल्टीप्लाई कर दिया इसमें, 4 दूनी 8। तो मेरा 5/4 और 3/2, 5/4 और 3/2 के बीच में जो नंबर निकल के आ रहा है वो आ रहा है 11/8, वो आ रहा है 11/8, क्या आ रहा है 11/8 निकल के आ रहा है। कौन सा नंबर? 11/8, 11/8 आ रहा है। ऐसे आप क्या कर सकते हैं, इस 3/2 और 7/4 के बीच में निकाल सकते हैं। 3/2 को आपने x मान लिया, 7/4 को आपने y मान लिया, इसका आधा। अब देखिए एलसीएम लूंगा तो ऊपर 4, 3 दूनी 6 प्लस 7 एज इट इज, 2 नीचे, 2 का मल्टीप्लाई हम इसमें कर देंगे, 6 7 13, 6 7 13 और 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, तो 13/8, 13/8 ये जो नंबर निकल के आया वो 3/2 और 7/4 के बीच में आया। कौन सा? 13/8, 13/8, 13/8, 13/8। अब आप देख सकते हैं, देखिए यहां से यहां देखिए कितने नंबर निकल के आ गए, 1 और 2 के बीच में 5 आ गए, 1 2 3 4 5, यही बताने थे। अगर मान लो कोई कट रहा होगा तो इनमें से हम काट भी लेंगे, ठीक है ना। तो आप देख सकते हैं यहां पर मैंने 5 रेशनल नंबर निकाल दिए, 5 रेशनल नंबर निकाल दिए, 5 रेशनल नंबर्स अपने निकाल दिए। बट आप दिमाग में ये रखिए, यहां तो चलो 5 पूछे गए, भाई पेपर में मान लो 50 पूछ ले, 100 पूछ ले, 200 पूछ ले, क्या ऐसे ही करते रहोगे? पूरे पेपर में ऐसे ही करते रहोगे? एक ही क्वेश्चन निपट जाओगे पूरा पेपर, है ना। देखिए ये तो था डिटेल जो मैंने आपको थोड़ा समझाने के लिए था। अब हम अपनाएंगे इसकी स्मार्ट ट्रिक। देखिए इसकी मैं शॉर्ट ट्रिक अगर बताऊं, है ना, शॉर्ट ट्रिक क्या होगी इसकी, आप देखिए हमें 1 और 2 के बीच में, हमें 1 और 2 के बीच में बताने नंबर, ठीक है ना। तो आप क्या करिए, जब आपसे पूछा गया है 5 रेशनल नंबर, जब आपसे जितने रेशनल नंबर पूछे गए हों, मान लो यहां पर पूछा है 5, यहां पर पूछा गया आपसे 5 रेशनल नंबर निकालने हैं, तो आप क्या करेंगे, आप मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। किस नंबर में? 1 और 2 में, 1 और 2 में आप मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, किससे? जितने भी आपसे पूछे गए उससे एक ज्यादा से, उससे एक ज्यादा से, उससे एक ज्यादा, चाहे 2 ज्यादा, चाहे 3 ज्यादा, चाहे 4 ज्यादा। देखिए 5 से पूछा है, 5 हमें पूछे, तो आप 6 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 6 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं, 7 8 9 10 50 100 1000 2000 किसी से भी आप कर सकते हैं। 5 पूछा है तो 6 से करिए, 7 से करिए, 8 से करिए मल्टीप्लाई डिवाइड, से 10 से करिए, 100 से करिए, ठीक है ना। तो देखिए यहां पर मैं, देखिए हमें बताना है बिटवीन 1 एंड 2, ठीक है जी। अगर मैं जब मल्टीप्लाई और डिवाइड करूंगा 10 से, मैं सपोज करता हूं, आप 6 से भी कर सकते हैं, 7 से भी, 8 से भी, 9 से, 10 से, 100 से, 50 से, जिससे आप कंफर्टेबल हो उससे आप मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं। जितना पूछा हो उससे ना छोटा हो, उससे ना छोटे से करिए, ना ही उसी सेम नंबर्स करिए। मान लीजिए 5 रेशनल नंबर पूछा तो आप 5 से ही गुणा भाग कर रहे हो ऊपर नीचे, नहीं, आपको जो गुणा भाग करना है ऊपर नीचे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, है ना, नंबर से जो करना है वो हमेशा बड़े से करना है। जैसे जितना पूछा जाए, अगर मान लीजिए यहाँ 10 पूछता है तो हम 11 से करते हैं, चाहे 15 से करिए, चाहे 20 से करिए, 18 17, जिससे भी आपको मन हो, जिसमें आप कंफर्टेबल हो, जिसमें आप कैलकुलेशन जल्दी कर सको, 100 से कर लीजिए, 50 से, जिसमें भी, ठीक है ना। हमसे यहाँ पूछा गया था 5 रेशनल नंबर, 5 रेशनल नंबर, तो मैंने गुणा और भाग कर दिया किससे? 10/10 से, 10/10 से, यहाँ भी 10/10 से। एक चीज और ध्यान रखिएगा, जब आप मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे ना, सेम नंबर हो, सेम नंबर हो, ये नहीं कि ऊपर कर दिया 10 से, नीचे कर दिया 20 से, सेम नंबर से गुणा भाग होगा, सेम नंबर से, क्योंकि हम ये नंबर मानने हैं, खुद से मानने हैं, खुद से माना है। जब भी हम खुद से नंबर मानते हैं, जितने नंबर से ऊपर मल्टीप्लाई कर उतने नंबर से हम नीचे डिवाइड करेंगे, क्योंकि हम ये खुद से मानने हैं, ठीक है ना, ये हमें दिया नहीं गया है, गिवन नहीं है। तो आप देख सकते हैं मैंने 1 को गुणा कर दिया 10/10 से, मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, और 2 को कर दिया 10/10 से। अब जैसे ही मैं 1 को 10/10 से करूंगा तो यहां पर नंबर आ जाएगा 10/10, है ना, और यहां पर आ जाएगा 20/10, ठीक है जी। अब आप ये नहीं है कि 10/10 है तो इसको काटने लग जाओ, अरे काट दोगे तो फायदा क्या हुआ मल्टीप्लाई डिवाइड करने का न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, तो काटना नहीं है। अब आप देखिए यहां पर जो मेरे पास नंबर आया वो आया 10/10 और आया 20/10। अगर इस बीच में, इनके बीच में क्या नंबर होंगे, इनके बीच में क्या नंबर होंगे, है ना, देखिए इनके यहाँ पर जो बीच में क्या नंबर आ रहे होंगे, भाई इनके जो बीच में जो नंबर होंगे, इनके जो बीच में नंबर होंगे वो क्या होंगे? 11/10, 12/10, 13/10, 14/10, है ना, ऐसे करके 15 16 17 18 19/10, यही तो नंबर्स होंगे, यही तो नंबर्स होंगे। 11/10, 12/10, 13/10, 14 15 16 17 18 19/10, है ना, ये तो होंगे 19/10, है ना, सबके नीचे 10 होगा, ठीक है ना। अब आप इनमें से चूज एनी 5, हमें 5 पूछे गए थे, अगर आपसे 7 पूछता है तो आप कोई भी 7, चाहे आप स्टार्टिंग चुन लीजिए, चाहे लास्ट के चुन लीजिए, कोई भी आप एनी 5 चूज कर सकते हैं ना, अपनी मन मर्जी से चूज एनी 5 रेशनल नंबर, ठीक है, पहली चीज तो। और एक चीज और मैं बता दूं, जैसे यहाँ पर 12/10 है, जैसे आपको दिख रहा होगा यहाँ पर आपको 12/10 है,
तो आप इसको सिंपलेस्ट वे में लिखेंगे। जैसे मान लीजिए, जैसे आपने स्टार्टिंग ले लिया, आपने 11/10, 12/10, 13/10, 14/10, 15/10, आपने ये नंबर सिलेक्ट कर लिए 11/10, 12/10, 13/10, रुकिए 13/10, 14/10, 15/10। अब आप क्या करेंगे, इसको सिंपलेस्ट वे में लिखेंगे। क्यों? जो नंबर कट रहा है उसको हम काटेंगे। जैसे 11 और 10 नहीं कट सकता किसी भी उससे। जैसे मेरा पता है 12-10 कट जाएगा क्योंकि दोनों इवन है ना। 11/10 क्यों नहीं कट रहा? क्योंकि ऊपर आप देख सकते हैं, ऊपर ऑड नंबर है, नीचे इवन नंबर है। यहाँ पर दोनों जगह इवन है तो ये कट जाएगा। 2 6 12, 2 5 10 होना बस। 13/10 नहीं कटेगा, 14/10 कट जाएगा, 2 7 14, 2 5 10 होना। 15/10 कट जाएगा, 5 से 5 या 15, 5 दूनी 10 होना। तो मेरे पास जो नंबर निकल के आया 11/10, 6/5, 13/10, 7/5, 3/2। तो ये हमारे 5 नंबर निकल गए, 5 रेशनल नंबर निकल के आ गए, ठीक है ना। तो हम ऐसे करेंगे इसको, समझ आ गया। अब चलते हैं अपनी एक्सरसाइज की ओर बढ़ते हैं। एक्सरसाइज के क्वेश्चन देखना आज उड़ेंगे, आज के यहाँ पर क्वेश्चन हम उड़ाने आए, ठीक है ना। देखिए अपनी पहली एक्सरसाइज, ठीक है। देखिए अब यहां पूछा गया है, स्टेटमेंट ये दे रखी है, क्या मेरा जो जीरो है इस जीरो और रेशनल नंबर। यहां पर पूछा गया क्या जीरो क्या रेशनल नंबर है या नहीं है, आपसे पूछा गया है ना। कैन यू राइट इट, इस जीरो को, ये इट किसके लिए आया, जीरो के लिए आया। क्या आप इसको P/Q फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां पर P और Q क्या इंटीजर्स हैं और Q इज नॉट इक्वल टू जीरो ना। मैंने आपको अभी रेशनल नंबर में क्या बताया था, रेशनल नंबर में क्या बताया था मैंने वहां पर एग्जाम्पल में, जीरो हमारा क्या एक रेशनल नंबर है, जीरो हमारा क्या रेशनल नंबर है। क्यों? इसको हम P/Q फॉर्म में लिख सकते हैं। तो हम लिखेंगे यस जीरो इज अ रेशनल नंबर, है ना। हम यहाँ पर बाकायदा स्टेटमेंट देंगे क्यों है ना, हमें रीजन देना पड़ेगा जीरो हमारा रेशनल नंबर क्यों है। तो हम लिखेंगे यस जीरो इज अ रेशनल नंबर बिकॉज क्यों, इट कैन बी रिटन एज P/Q फॉर्म, है ना। इसको हम P/Q फॉर्म में लिख सकते हैं, P/Q फॉर्म, ठीक है ना। जहां पर P और Q का इंटीजर्स हैं, ये सब आगे लिख लीजिएगा। देखिए मैं आपको समझाता हूँ। जीरो है, जीरो मेरा कैसे हुआ रेशनल नंबर, भाई तुम खुद सोचो, ये जीरो है ना। इस जीरो के नीचे कहीं ना कहीं ये वन तो हो गई, कहीं ना कहीं वन तो हो गई। तो आप देख सकते हैं जीरो मेरा क्या पी है, वन क्या मेरा क्यू है। तो आप देख सकते हैं जो ये जीरो था, ये आपका जो जीरो था, ये P/Q फॉर्म में तो लिखा जा सकता है ना, लिखा जा सकता है ना। तो आपको क्लियरली दिख रहा है जब Q फॉर्म में लिखा जा सकता है, तो ये जो जीरो होगा ये क्या होगा, मेरा रेशनल नंबर होगा बस। तो यहाँ पर आप हेंस करके लिख देंगे, हेंस जीरो इज अ रेशनल नंबर, ठीक है ना। यही आपका आंसर हो जाएगा बस, ठीक ना, समझ आया। अब देखिए दूसरे क्वेश्चन की ओर। अब देखिए ये एग्जांपल सेम दूसरे एग्जांपल की तरह है। देखिए वहां पर पूछे गए थे 5 रेशनल नंबर 1 और 2 के बीच में, यहां पर पूछे गए 6 रेशनल नंबर। 6 रेशनल नंबर किसके बीच में, 3 और 4 के बीच में, 3 और 4 के बीच में। मैंने आपको क्या बताया है, जितने नंबर पूछे हमेशा उससे ज्यादा, उससे एक ज्यादा से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लीजिए, या हमेशा उससे ज्यादा से करेंगे, है ना। मान लीजिए जहां 6 पूछा है, जब 6 रेशनल नंबर पूछे ना, 6 पूछे, चाहे आप 7 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लीजिए, चाहे 8 से कर लीजिए, 9 10 11 12 13 14 50 100 1000 2000 1,50,000, ठीक है ना, जितने भी हो सके जिसमें आप कंफर्टेबल हो। आप यहाँ पर 6 से ना गुणा भाग करेंगे, ना ही 6 से कम, क्योंकि हमसे 6 रेशनल नंबर पूछे। अगर आप करेंगे ना तो हमारे 6 रेशनल नंबर नहीं निकल सकते, इसीलिए बस हम यहाँ पर सीधे स्मार्ट अप्रोच लगाएंगे, जो मैंने आपको बताई थी कि जब हम बिटवीन निकालते हैं 3 और 4 के बीच में, तो हम क्या करते हैं, हम देखिए हमसे 6 पूछे गए, तो मैं अपनी कैलकुलेशन मुझे इजी करनी है, हमें स्मार्ट अप्रोच लगानी है ना। तो हम 10/10 से ऊपर नीचे 10/10 से क्या करेंगे, गुणा भाग कर लेंगे, मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेंगे, ताकि हमारे पास जो नंबर्स निकल के आए वो इजी आए। अगर आप मान लीजिए 7 से कर लेंगे, 8 से कर लेंगे, तो थोड़े जो बीच में जो नंबर आएंगे वो थोड़े डिफिकल्ट आएंगे, उनमें थोड़ा सॉल्व करने में दिक्कत आएगी। तो जब आप 10/10 से कर लेंगे, अब देखिए यहाँ पर जो नंबर बन के आया वो आया 30/10, और यहाँ पर आया 40/10 बन के, ठीक है जी। अब इनके बीच में जो नंबर्स होंगे, इनके बीच में जो यहाँ से लेकर जो यहाँ तक नंबर्स होंगे, वो कौन से नंबर होंगे, 31/10, 32/10। इनके बीच में जो नंबर होगा 31/10, 32/10, है ना, 33/10, देखिए 34/10, 35/10, ठीक है जी, 37/10, ठीक है, 37/10, 36 हो गया, 37, 38/10, 39/10 और 40/10 हो गया। आप इनमें से कोई भी चूज कर सकते हैं, चूज एनी 6 रेशनल नंबर, चूज एनी 6 रेशनल नंबर, बस चूज एनी 6 रेशनल नंबर, ठीक है ना। कोई सा भी ले सकते हैं सीक्वेंस में, है ना।
मान लीजिए आपने ले लिए यहां से लेकर ये 6 ले लिए, कोई से भी ले सकते हैं, कोई भी आपने 6 मान लिया, ठीक है ना, जो कट रहा है उनको काट लेना बस, है ना। देखिए आप इस चीज में कंफ्यूज मत होइएगा कि बुक में कोई और सॉल्यूशन दे रखा है ना। देखिए कोई भी, मैं बताता रहा हूँ, किसी भी दो गिवन रेशनल नंबर के बीच में इनफिनाइटली रेशनल नंबर हो सकते हैं, है ना। बुक में कोई और आंसर होगा, उनका वो भी सही होगा, उन्होंने अपने अप्रोच से किया होगा, उन्होंने मान लो वहां पर 7/7 से कर दिया गुणा, 8 से कर दिया, 9 से कर दिया, आप यहाँ 10 से करो, तो अलग अलग भले ही है बट दोनों आंसर सही होंगे, है ना। ये नहीं कि आपका गलत नहीं माना जाएगा, ठीक है ना। तो स्टूडेंट्स को इसमें भी कंफ्यूजन होती है, तो मैंने आपको क्लियर कर दिया है कि आप किसी से भी गुणा कर लीजिए, गुणा भाग, है ना, आंसर आ जाएगा अपना। अब देखिए वहां तो था आपका नॉर्मल नंबर्स था, नेचुरल नंबर रखे थे, अब यहाँ पर आ गया थोड़ा फ्रैक्शन में, 3/5 4/5 होना। तो अब हम यहाँ पर हमें 5 रेशनल नंबर्स कैसे निकालेंगे, 5 रेशनल नंबर्स। तो देखिए उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, हमें निकालना है यहाँ पर किसके बीच में, हमें जो 5 रेशनल नंबर निकालना है किसके बीच में, 3/5 और 4/5 के बीच में, ठीक है ना। देखिए फाइंड 5 रेशनल नंबर्स, हमें 5 रेशनल नंबर्स निकालने हैं 3/5 और 4/5 के बीच में, ठीक है जी। अब आप देख सकते हैं 3/5 और 4/5 के बीच में हम कैसे निकालेंगे। मैंने को बताया आप फ्रैक्शन दे रखा है उससे मत घबराइए, आपको जो मैंने बताया है आपका फोकस बस इस पे होना चाहिए। हमसे पूछा गया 5, हमसे पूछा गया 5, तो मैं मल्टीप्लाई और डिवाइड किससे करूंगा, 6 से, 7 से, 8 से, 9 से, 10 से, 15 से, 20 से, 1000 से, 500 से, जिससे भी आप कंफर्टेबल हो। तो मैंने मान लिया मैंने कर दिया 10/10 से, मैंने मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया 10/10 से दोनों साइड। तो जो नंबर मेरे पास जो फॉर्म होकर आया वो आया 30/50 और यहाँ भी आया 40/50। तो इनके जो बीच में जो नंबर होंगे, इनके जो बीच में नंबर होंगे 31/50, है ना, 31/50, 32/50, 33/50, है ना, जो भी नंबर होंगे 38/5, 38/50, 39/50, इनके बीच में जो नंबर होंगे, बीच में जो 9 नंबर आ रहे हैं, आप इनमें से कोई भी 5 रेशनल नंबर चूज कर लीजिएगा, ठीक है ना, वही आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। इनमें से आप कोई भी 5 मान लीजिएगा, ठीक है ना, वही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं चौथे क्वेश्चन की ओर। अब देखिए फिर से स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आया है, पढ़िए इसको। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, ठीक है जी। गिव रीजन फॉर योर आंसर, हमें बताना है, जो हमें स्टेटमेंट दे रखी है हमें बताना है कि कौन सी सही है कौन सी गलत है जी, ठीक है जी, है ना। रीजन के साथ बताने की आपने क्यों गलत है क्यों फॉल्स है ना, क्यों सही है क्यों गलत है। देखिए सबसे पहला पूछा गया कि एवरी नेचुरल नंबर, कि सभी के सभी नेचुरल नंबर क्या मेरे होल नंबर हो सकते हैं, यस हो सकते हैं। खुद समझिए नेचुरल नंबर क्या होते हैं मेरे, 1 2 3 4 5 6 7 8 अप टू इन्फिनिटी तक की। वो होल नंबर क्या होते हैं, 0 1 2 3 4 5 6। तो आप देख सकते हैं जो मेरे पास होल नंबर आएंगे, जो मेरे पास होल नंबर होंगे 0 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी तक होंगे। तो जो नेचुरल नंबर्स होंगे वो तो 1 से लेकर इन्फिनिटी तक ही होते हैं ना, नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स। तो आप देख सकते हैं सारे के सारे नेचुरल नंबर्स तो होल नंबर्स के अंदर आ ही रहे हैं, होल नंबर्स के अंदर है, होल नंबर्स के अंदर आ ही रहे हैं। तो यस ये मेरा क्या होगा, जो मेरा नेचुरल नंबर होगा वो होल नंबर होगा, सभी के सभी नेचुरल नंबर। तो ये अपनी स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है, ठीक है। अब देखिए दूसरे स्टेटमेंट की ओर बढ़ते हैं, एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर, क्या सारे के सारे इंटीजर, क्या सारे के सारे इंटीजर होल नंबर हो सकते हैं, नहीं हो सकते। क्यों, होल नंबर तो हमें पता है 0 से लेकर इन्फिनिटी तक होता है। जो मेरे पास होल नंबर होते हैं वो 0 1 2 3 अप टू कहां तक होते हैं, इन्फिनिटी तक के होते हैं। और जो आपके पास इंटीजर होते हैं, जो आपके पास इंटीजर होते हैं भाई, 0 से पहले भी तो यहाँ पर इंटीजर में क्या होते हैं, -∞, -3 -2 -1, फिर 0 1 2। तो आप देख सकते हैं जो -3 -2 ये तो आ ही नहीं रहा ना होल नंबर के अंदर, ये तो आ ही नहीं रहा ना। तो कैसे हो सकते हैं सारे के सारे इंटीजर, सारे के सारे इंटीजर। अगर आपको ऐसे समझ ना रहा हो, जो मैंने वेन डायग्राम बताया था आपको पता ही है, सबसे छोटा होता है नेचुरल नंबर, उससे बड़ा होता है होल नंबर, उससे बड़ा होता है इंटीजर, उससे बड़ा क्या होता है हमारा रेशनल नंबर। तो आप देख सकते हैं सारे के सारे इंटीजर जो बड़ा है वो छोटे में कैसे समा जाएगा। तो यहां पर भी ये अपनी स्टेटमेंट क्या होगी, फॉल्स होगी, ठीक है, ठीक है। अब देखिए तीसरी स्टेटमेंट क्या कर रहा है, एवरी रेशनल नंबर्स इज अ होल नंबर होना, सारे के सारे जो रेशनल नंबर होंगे क्या मेरे होल नंबर होंगे। भाई आप खुद समझ लो कि जो रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर में हम क्या लिखते हैं, P/Q फॉर्म में, P/Q फॉर्म में। मान लो जो 5/2 है, होल नंबर हमारे क्या होते हैं 0 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी तक की। तो आप खुद समझ लो जो 5/2 होगा, जो फ्रैक्शन में होंगी वैल्यूज, वो कहाँ होल नंबर होंगी, वो कहाँ होल नंबर होंगी। तो ये भी हमारी स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है, फॉल्स है, ठीक है ना। तो ये भी स्टेटमेंट हमारी फॉल्स है। अपनी एक्सरसाइज में ये पहली एक्सरसाइज में से 4 ही क्वेश्चन थे, अब करा दिए। अब हमारा एक कॉन्सेप्ट और है छोटा सा, जिसको बोलते हैं इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स। देखिए है ना, अब मैं आपसे कहूं इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स क्या होते हैं। देखिए इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स आर डिफरेंट फ्रैक्शंस और एक्सप्रेशंस जो कि रिप्रेजेंट करते हैं सेम वैल्यू को, ठीक है ना। हमारे पास जो इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स होते हैं ना, ऐसे नंबर्स होते हैं
ऐसे सेम उनकी वैल्यू क्या होती है, वैल्यू तो सेम होती है, बट उनके जो लिखने का तरीका है, जो इनके एक्सप्रेशन होते हैं, वो क्या होते हैं, वो डिफरेंट होते हैं, वो डिफरेंट होते हैं। कैसे, देखिए एग्जाम्पल देखिए आपके पास ये रहा, जैसे कि 2/4 है, 2/4, 2/4, 3/6, 4/8, 5/8, 5/10। अब देखिए 2/4 को मैंने यहां पर ऐसे लिख दिया, ठीक है जी। अगर इसको मैं काटूं, जैसे 2 × 2 2 दूनी 4, 1/2 हो गया। अगर मैं 3/6 को भी काटूं, 3 × 3 3 × 2 6 होना, तो 1/2 हो गया। अगर मैं 4/8 को भी काटूं, 4 × 4 4 दूनी 8 होना, 1/2 हो गया। अगर मैं 5/10 को भी डिवाइड करूं, 5 × 5 5 दूनी 10 होना, तो आप देख सकते हैं जब आप 2/4 को डिवाइड कर रहा हूँ, 3/6 को काट रहा हूँ, 4/8 को काट रहा हूँ, 5/10 को काट रहा हूँ, जो आपके पास वैल्यू आ रही है, जो आपके पास एक वैल्यू जो निकल कर आ रही है, 1/2 1/2 अरे यहाँ पर मैंने 1/10 कैसे लिख दिया, 1/2। आप देख सकते हैं यहाँ पर सभी के सभी 1/2 आ रहे हैं, 1/2 आ रहे हैं। तो जो वैल्यू है जो आपके पास नंबर था वो 1/2 था। ये जो निकल के आ रही है, ये जो निकल के आ रही है 1/2, ये वैल्यू कैसी है, सेम वैल्यू है, सेम वैल्यू है, सेम वैल्यू है। वैल्यू यहाँ पर सेम है, वैल्यू यहाँ पर सेम है, समझ रहे ना। 1/2 में क्या किया था, 1/2 में मैंने ऊपर नीचे मैंने क्या किया था, 2 से गुणा भाग करा था, 2 से मैंने ऊपर नीचे किया था, गुणा भाग किया था। ऐसे ही मैंने 1/2 में ऊपर नीचे यहाँ पर 3 से गुणा भाग किया था। ऐसे ही मैंने 1/2 में मैंने 4 से ऊपर नीचे गुणा भाग किया था। ऐसे ही मैंने 1/2 में मैंने 5 नंबर से मैंने क्या कहा था, 1/2 में गुणा भाग किया था। अब आप देख सकते हैं जब मैंने 1/2 नंबर में 1/2 नंबर में जब मैं ऊपर नीचे सेम नंबर से गुणा भाग कर रहा हूं, अब देखिए यहां पर क्या आ जाएगा नंबर, 2 × 2 2 दूनी 4, नीचे क्या आ जाएगा, 3 × 3 3 दूनी 6 होना, नीचे क्या आ जाएगा, 4 × 1 4 4 8 होना, यहाँ पर क्या आ जाएगा 5 × 5 5 2 10 होना। तो निकल कर क्या आया, 2/4 3/6 4/8 5/10, 2/4 3/6 4/8 5/10। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो मेरे पास 1/2 नंबर है, ये हमारी क्या है, सेम वैल्यू है, सेम वैल्यू है ना। पर फ्रैक्शन तो यहाँ पर डिफरेंट है, फ्रैक्शन तो यहाँ पर डिफरेंट है, एक्सप्रेशन तो यहाँ पर डिफरेंट है। 2/4 एक अलग फ्रैक्शन है, 3/6 एक अलग फ्रैक्शन है, 4/8 एक अलग फ्रैक्शन है, हमें अलग दिख रहा है। क्या आपको 2/4 और 5/10 अलग फ्रैक्शन नहीं दिख रहा, फ्रैक्शन तो अलग है, बट इनके अंदर जो वैल्यू छिपी है वो तो सेम वैल्यू है ना, वो तो सेम वैल्यू है। बस इतना सा ये कॉन्सेप्ट था, बस यही हमारे होते हैं इक्विवेलेंट रेशनल नंबर, है ना। एक कॉन्सेप्ट मैंने ऊपर छोड़ दिया था, उसको और देख लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो। तो देखिए ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी, इंटीजर पिंटीजर, होल नंबर, नेचुरल नंबर्स, है ना। हाँ डेसिमल्स, देखिए हमारे जो ये बच गए थे डेसिमल्स, अब हम इसको तो कवर कर लें अपना डेसिमल्स को। देखिए हम डेसिमल्स, और मैं आपको बता दूं कि देखिए हमारे डेसिमल्स, जो हमारे जो डेसिमल्स होते हैं ना, वो भी हमारे 3 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। पहला हमारा होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल, दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल, और तीसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल हो गया। जो हमारे जो डेसिमल्स होते हैं वो 3 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। पहला होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल का मतलब क्या होता है, जो तन्नक से चले और रुक जाए, तन्नक से चले और रुक जाए। मतलब इसका मतलब क्या हुआ, जैसे मान लो 3/2 मैंने एग्जांपल लिया, 3/2 लिया मैंने एग्जांपल। अब जब मैं 2 से 3 को काटूंगा, जब मैं 2 से 3 को काटूंगा, देखिए 2 × 1 = 2, ठीक है, एक बचा, पॉइंट लगाए, 0 आया, 2 5 × 10, समझ आया। या फिर आप ऐसे देख लीजिए, जब मैं 2 से 3 को डिवाइड करूंगा, देखिए 2 × 1 = 2, ठीक है, 2 आ गया, 3 में से 2 करा 1, फिर लगाया पॉइंट, फिर 0, 2 5 × 10। तो आप वो देख सकते हैं कि ये 3/2 नंबर था, जो ये 3/2 नंबर था, ये तन्नक सा चला, दशमलव के बाद जैसे ही पॉइंट आया 5 के बाद ये खत्म हो गया, है ना। ऐसे ही अगर मैं आपसे बोलूं 5/2, 5/2 को हम क्या लिखते हैं, ढाई पॉइंट में। देखिए 2 2 4, बचा 1, पॉइंट लगाया 0, 2 5 × 10 होना। तो आपके पास देखिए तन्नक सा ये नंबर चला, 5/2 ये तन्नक से चला, 2 पॉइंट के बाद दशमलव के बाद ये 5 होके खत्म हो गया नंबर। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल हम उन्हीं नंबर्स को बोलते हैं जो तन्नक से चलते हैं, जो थोड़े से चलते हैं और खत्म हो जाते हैं, थोड़े चलते हैं और खत्म हो जाते हैं, उन्हीं को बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल, है ना। मैं आपको देसी लैंग्वेज में थोड़ा समझा रहा हूँ। देखिए जो ये बुकिश लैंग्वेज होती है ना, इसमें आपको चीजें समझ नहीं आएंगी। अगर मैं यहाँ पर बुकिश लैंग्वेज में आपको चीजें समझाऊं तो आपको वो इतनी अच्छे तरीके से समझ नहीं आएंगी जो मैं आपको देसी लैंग्वेज में समझा सकता हूँ। तो इसीलिए जो आपको मैं देसी लैंग्वेज में समझा रहा हूँ ना, उससे आपकी कमांड, आपके कॉन्सेप्ट ज्यादा अच्छे तरीके से क्लियर होंगे, ठीक है ना। बस एक ही यही मोटिव है कि आपको चीजें समझ आनी चाहिए, चाहे मैं आपको देसी लैंग्वेज में यूज करूं चाहे बुकिश लैंग्वेज यूज करूं, आपको चीजें समझ आनी चाहिए अच्छी तरीके से, ठीक है ना। अब देखिए यहां पर है नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल। इसका मतलब क्या है, देखिए पढ़ने से ही समझ आ रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग
यहाँ क्या था, टर्मिनेट। टर्मिनेट की हिंदी मीनिंग क्या होती है, समाप्त होना, जो खत्म हो जाना। टर्मिनेटिंग की जो यहाँ पर हिंदी मीनिंग होती है मतलब खत्म हो जाना, है ना, खत्म, समाप्त हो जाना, समाप्त हो जाना, है ना। वो नंबर्स जो समाप्त हो जाते हैं, जो रुक जाते हैं, जो खत्म हो जाते हैं, है ना, उनको बोलते हैं टर्मिनेटिंग, है ना। नॉन टर्मिनेटिंग वो होते हैं जो रुकते नहीं है, जो रुकते नहीं है ना। देखिए इसका मतलब क्या है, नॉन टर्मिनेट, नंबर टर्मिनेट भी नहीं हो रहा, खत्म भी नहीं हो रहा, बट रिपीट कर रहा है, उसका जो डेसिमल है वो रिपीट कर रहा है। मतलब अब आप देख सकते हैं यहाँ पर, जैसे पहला एग्जाम्पल क्या है, देखिए पहला एग्जाम्पल यहाँ पर दे रखा था 0.3333333 डॉट 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 अप टू इन्फिनिटी तक। ये नंबर रुक ही नहीं रहा, नंबर रुक ही नहीं रहा, नंबर रुक ही नहीं रहा। क्यों नहीं रुक रहा, इसको, इस नंबर का जो फ्रैक्शन निकल कर आएगा, देखिए इसको मैं पता हूं ऐसे लिख सकता हूं, 0 पॉइंट, देखिए पॉइंट के बाद आपको दिख रहा है 3 अप टू इन्फिनिटी तक की है। तो जब वो रिपीट कर रहा हो, जब वो नंबर रिपीट कर रहा हो, तो हम उस थ्री के ऊपर एक बार लगा देते हैं, थ्री के ऊपर एक बार लगा देते हैं, ठीक है ना। तो अगर किसी भी नंबर के ऊपर बार लग रहा है ना, तो आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए, अगर किसी भी नंबर के ऊपर, ये 3 के ऊपर अगर बार लग रहा है, तो मतलब इससे हमें तुरंत पता चलेगा कि वो नंबर रिपीट कर रहा है अनंत बार, इन्फिनाइट टाइम्स वो रिपीट कर रहा है नंबर, ठीक है ना। जैसे मैं सपोज 3 से अगर मैं 10 को काटूं, 3 से अगर मैं 10 को काटूं, 3 तीजा होता है 9, ठीक है जी, 10 में से 9 गया 1, फिर पॉइंट लगाया, फिर 0, 3 तीजा होता है 9, ठीक है, 10 में से 9 गया, 10 में से 9 गया 1, फिर आ गया 0, 3 तीजा होता है 9, ठीक है, 10 में से 9 गया 1, फिर 0 लगाया, 3 तीजा होता है 9, फिर 10 में से 9 गया 1, फिर 0 लगाया, 3 तीजा होता है 9, 10 में से 9 गया 1। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर नंबर रुकने का नाम ही नहीं ले रहा, 3.3333, ये अप टू इन्फिनिटी तक की यही होगा, ये नंबर रुकेगा ही नहीं, ये नंबर रुकेगा नहीं। आप जब 3 को, जब आप 10 को जब 3 से डिवाइड करेंगे, जब 10 को 3 से डिवाइड करेंगे, तो आपका जो नंबर आएगा फ्रैक्शन, उसमें डेसिमल में, दशमलव में 3.3333 अप टू इन्फिनिटी तक आएगा। तो इसको आप देख सकते हैं, ये नंबर ना तो टर्मिनेट हो रहा, अगर टर्मिनेट हो जाता तो ऐसे रुक जाता, जैसे 0.5 2.5 हो गया, ये नंबर रुक ही नहीं रहा, रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। तो हम ऐसे नंबर को क्या बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग। बट आप देख सकते हैं इनके जो डेसिमल है, ये क्या कर रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं, देखिए 3 इनके जो डेसिमल है वो क्या कर रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं। तो इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल। इसको जो लिखने का तरीका है, देखिए 3 पॉइंट दशमलव के बाद जो भी डिजिट्स रिपीट करते हैं ना, उसके ऊपर हम बार लगा देते हैं, इसको हम बोलते हैं बार। देखिए 3 के ऊपर जो ये मैंने लगाया ना, इसको हम बार बोलते हैं, बार, इसको हम बार बोलते हैं, बार, ठीक है ना, बार, इसको हम क्या बोलते हैं, बार, BAR, बार। समझ आया, मैं बता रहा हूं, मैं निचोड़ आज बता दूंगा सारी चीजें इसमें। देखिए नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग भी हो चुका, टर्मिनेटिंग बता दिया। अब देखिए एक चीज और बतानी थी, जो हमारे टर्मिनेटिंग डेसिमल होते हैं, जो भी नंबर्स, जो भी हमारे टर्मिनेटिंग डेसिमल के अंदर जितने भी एग्जांपल आएंगे, और जितने एग्जांपल हमारे नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल के अंदर आएंगे, इन सभी को ये जो दोनों मेरे नंबर्स हैं, ये जो दोनों है टर्मिनेटिंग डेसिमल के नंबर हो चाहे नॉन टर्मिनेटिंग हो, इन दोनों नंबर्स को ही हम क्या बोलते हैं, इनके जो एग्जांपल्स होंगे वो हमारे क्या होंगे, रेशनल नंबर्स के अंदर आएंगे, रेशनल नंबर्स के अंदर आएंगे, है ना। ये हमारे किस में आएंगे, रेशनल नंबर्स में, रेशनल नंबर्स के अंदर आते हैं। रेशनल नंबर्स ही हम कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल को, क्योंकि इनको हम P/Q फॉर्म में लिख सकते हैं। आप देख सकते होंगे, हम ऐसे ही नहीं किसी को बोल देंगे कि ये रेशनल नंबर कैसे हो गए। आप यहां देखिए, यहां पर था ये 3/2, यहां पर था ये 3/2, तो 3/2 किस में था, P/Q फॉर्म में, 3 मेरा P में था, 2 मेरा Q में था। तो आप देख सकते हैं इसको P/Q फॉर्म में लिखा जा सकता है। भाई ये जैसे मेरे पास 3.3333 है, इसको अगर मैं उसमें लिखूं फ्रैक्शन में 3.3 के बाद बार, है ना, अगर इसका मैं पॉइंट हटाऊं, क्या आएगा, देखिए बार हटाऊं, देखिए 3.3 अगर मैं बार हटाऊं तो देखिए क्या होगा, एक मिनट, जब मैं बार हटाऊंगा तो एक आएगा नीचे 9, और ये जो मैं पॉइंट हटाऊंगा एक आएगा 0। अब देखिए जिसपे बार नहीं था, बार किस पे नहीं था, 3 पे नहीं था, तो उसमें से इस 33 में से मैं 3 माइनस भी करूंगा, 33 में से 3 में माइनस भी करूंगा, तो 33 में से 30 जाएगा, कितना आएगा 30, 33 में से 3 माइनस करूंगा आएगा 30, बचा 90। अब आप देख सकते हैं 30/90 आ गया, 0 से 0 कट गया, 3 से 9 कट गया, 1/3 आपको दिख रहा होगा, 1/3 भी तो मेरा P/Q फॉर्म है, 1/3 भी तो मेरी P/Q फॉर्म है। तो ये हुआ कि नहीं हुआ रेशनल नंबर, ये भी तो हुआ रेशनल नंबर की श्रेणी में, आया कि नहीं आया। तो मैं यही बता रहा हूं,
टर्मिनेटिंग डेसिमल के सारे नंबर्स, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल, इन सभी के जो नंबर्स हैं, सारे के सारे जो एग्जांपल्स हैं, वो हमारे रेशनल नंबर्स कहलाए जाते हैं। अब देखिए एक चीज बतानी थी, जो हमारी नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल होता है ना, इनका जो दूसरा नाम होता है, इनका जो दूसरा नाम और क्या होता है, इनका जो दूसरा नाम होता है रेकरिंग डेसिमल, RECURRING, रेकरिंग डेसिमल होना, रेकरिंग डेसिमल होना, ठीक है ना। इनका जो दूसरा नाम है इसको हम रेकरिंग डेसिमल भी कहते हैं, रेकरिंग डेसिमल होना। अब देखिए अब हम बढ़ते हैं अपना नॉन टर्मिनेटिंग, इतना ही था बस। अब देखिए नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल की ओर देखते हैं। ऐसे नंबर पढ़ने से समझ आ रहा होगा, देखिए नॉन टर्मिनेट होना, नॉन टर्मिनेट होना मतलब नंबर समाप्त भी ना होना, खत्म भी ना होना, एंड नॉन रिपीट करना। यहां पर क्या था, रिपीटिंग, तीन 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 रिपीट कर रहा है, यहां पर क्या है, रिपीट भी नहीं हो रहा, रिपीट भी नहीं हो रहा। तो उन्हीं सभी नंबर्स को हम क्या बोलेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल, है ना। और इन्हीं हम नंबर्स को क्या बोलते हैं, ऐसे नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, इर्रेशनल नंबर्स, इर्रेशनल नंबर्स जो हमारे नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग होते हैं, इन्हीं को हम बोलते हैं इर्रेशनल नंबर्स, ठीक है जी। अब देखिए मैंने आपको बताया √2 हमारे क्या होता है, इर्रेशनल होता है। इसका जो डेसिमल में जो आता है, हम इसको डेसिमल में क्या लिखेंगे, 1.414 डॉट 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 अप टू इन्फिनिटी, हमें पता ही नहीं है ना। √3 को हम क्या लिखते हैं, 1.732 डॉट 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 अप टू इन्फिनिटी तक। पाई की वैल्यू क्या होती है, 3.73 होता है, 3.14 डॉट 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 अप टू इन्फिनिटी तक की, है ना। तो ऐसे नंबर्स, ये नंबर्स रुक ही नहीं रहे, ये नंबर ना ही रुक रहे हैं ना ही रिपीट कर रहे हैं। आप एग्जांपल देखिए, ये वाला देखिए, आप ये वाले एग्जांपल को आप देखिए, देखिए यहां पर आप देखिए पॉइंट के बाद देखिए लिखा है 1, 1 के बाद है 0, फिर डबल 1, फिर एक 0, फिर ट्रिपल 1, फिर एक 0, फिर 4 बार 1, फिर 0। तो ये नंबर ना ही रुक रहा ना ही रिपीट कर रहा, ना ही रुक रहा ना ही रिपीट कर रहा। तो ऐसे नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल हो गया, है ना। और इन्हीं का जो दूसरा नाम है, इन्हीं नंबर्स का जो दूसरा नाम है, इनको हम बोलते हैं नॉन रेकरिंग डेसिमल, नॉन रेकरिंग डेसिमल, इनका जो दूसरा नाम और होता है ना। ये बस इसमें इतना ही था, इसमें इतना ही था। एक चीज यहाँ पर देखिए, एक एग्जाम यहाँ पर मैंने 2 एग्जांपल और छोड़ दिए। जैसे ये पॉइंट देखिए, ये जो एग्जांपल है पॉइंट के बाद 7 6 7 6 7 6, यहाँ पर देखिए आपको दिख रहा होगा 7 6 7 6 7 6 रिपीट कर रहा है। तो हम यहाँ पर इसको जो लिखने का तरीका होगा ना, ये होगा 0.76 के ऊपर डेसिमल, 0.76 के ऊपर डेसिमल। इस नंबर को लिखने का तरीका क्या है, देखिए जो भी डिजिट्स रिपीट कर रही हो ना, उनके ऊपर हम बार लगा देंगे, जो भी नंबर्स रिपीट कर रहे हो। अब जैसे 1 2 5 देखिए, यहाँ पर आप देखिए 1 2 5, फिर 1 2 5, फिर 1 2 5। तो हमें यहाँ पर दिख रहा है पॉइंट के बाद 1 2 5, 1 2 5 क्या कर रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं। पॉइंट के बाद 1 2 5 रिपीट कर रहा है, तो 1 2 5 के ऊपर क्या आ जाएगा, बार आ जाएगा। बस यही था आपका इस चैप्टर में। देखिए आज हमने देखिए क्या क्या चीजें पढ़ी हैं पहली अपनी क्लास के अंदर, नंबर सिस्टम के अंदर। आज मैंने आपको रियल नंबर्स बताया, नंबर लाइंस बताया कि हम उसको नंबर्स लाइन के ऊपर कैसे नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। फिर मैंने आपको रेशनल नंबर बताया, इरेशनल नंबर बताया, इंटीजर्स, नेचुरल नंबर्स, होल नंबर, सारे के सारे A to Z हमने चीजें कवर करी हैं। कुछ चीजें और बच गई हैं, वो भी मैं आपको अगली क्लास में बताऊंगा। और जो आपके अगले जो क्वेश्चन एग्जाम्पल और जो अगली एक्सरसाइज है ना, कि मैं आपको वहां पर करवा के दिखाऊंगा कि कैसे हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। वो जितनी भी चीजें आगे बच गई हैं वो आपको मैं अगली क्लास में कराऊंगा। तो पहली क्लास में जो अपना जो बेसिक चीजें पढ़नी थी, जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट थे, है ना, जो भी बेसिक टर्म्स थे, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, नंबर सिस्टम के अंदर ये सारी चीजें जो आ रही हैं, इंटीजर्स, है ना, बच्चों को यही नहीं पता होते। तो आज मैंने इस वीडियो में ये सारी चीजें A to Z चीजें कवर करी हैं, बहुत ही डिटेल तरीके से बताई हैं। थोड़ी भले ये वीडियो लंबी हो गई हो, बट कोई नहीं, आपको चीजें बहुत अच्छे तरीके से समझ आई होंगी। मैं बता रहा हूँ, गारंटी ले रहा हूँ, पूरे यूट्यूब पर कोई इतने अच्छे तरीके से किसी ने समझाया नहीं है ना। इस वीडियो से आपको हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाला है। तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, पूरा लास्ट तक देखिएगा, ठीक है ना। बाकी 1 से 2 दिन में मैं आपके दूसरी क्लास लेके आऊंगा, उसमें हम जो अपनी अगली एक्सरसाइज है वो करेंगे। बाकी कोई नहीं। और मैं यही कहूंगा स्टूडेंट से कि जिन भी स्टूडेंट्स ने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करें। क्योंकि अब देखिए जैसे ये अपनी क्लास हो गई है, अब इसकी जो शीट है, ये जो मैंने अभी आपको कराई है, इसकी मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड करा दूंगा, वहां से आप इजीली डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है ना। तो मैं इस वीडियो के नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक डलवा दूंगा, तो वहां से आप इजीली जाके ये मेरी शीट डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है ना। बाकी मिलते हैं 102 दिन में। ओके बाय।